जय शनेन्द्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्झाणं, नमो लोकसत्साहनं, येसु पंच नमोकारो सब पापप्रनाशनो मंगलानर्जी सर्व सिद्धफल मंगल। ये महाविष्णु जपान हे सिद्धफल आपकी आज्ञा से। जय जिनेन्द्र एवरीवन। ये कंटिन्यूएशन क्लास है, तो जस्ट वांटेड टू आस्क यू, किसी को पिछली क्लास से कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं? लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट। एनीबॉडी? नोबडी? देन विल स्टार्ट द क्लास। ओके, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि 5 ज्ञानावर्णी कर्म जो हमने देख रहे थे, उसके अंतर्गत 5 ज्ञान आते हैं। फर्स्ट इज मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। हमने ये भी देखा था, ये 5 ज्ञानों को आवरण करने के लिए 5 अलग अलग आवरणीय कर्म है। जैसे मति ज्ञान को मति ज्ञानावरणीय कर्म आवरण करता है। आवरण मतलब ऑलमोस्ट ऊपर आ जाता है। सो ये 5 ज्ञान कहाँ रहते हैं? ये 5 ज्ञान आत्मा में है, सबकी आत्मा में है। जितना ज्ञान मेरे में है उतना ही ज्ञान सिद्ध भगवंत में है, यानी महावीर स्वामी भगवान में भी उतना ही ज्ञान है। महावीर स्वामी भगवान में ज्यादा ज्ञान नहीं है, सेम ज्ञान है जितना मेरे में है। हमने ये भी देखा था कि पिछली क्लास में वी हैड डिस्कस्ड कि यदि एक सड़क पर चलने वाला कुत्ता या एक पत्ते का जीव जो एक केंद्रीय जीव है, उसके अंदर भी उतना ही ज्ञान है जितना महावीर स्वामी भगवान में है। राइट? ज्ञान सब में सेम है और वो भी 5 ज्ञान है। राइट? बट डिफरेंस क्या है? सबके ऊपर ये जो 5 ज्ञान को आवरण करने वाले जो कर्म है, जैसे मति ज्ञान को आवरण करने वाले मति ज्ञानावरणी कर्म, श्रुत ज्ञान को आवरण करने वाले श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, इस तरह से ईच कर्म का जो आवरणीय कर्म है सबके ऊपर अलग अलग है। इसकी वजह से सबका ज्ञान की कैपेसिटी अलग अलग होती है। राइट? कभी भी 2 जुड़वा भाइयों में भी आप देखोगे कि ज्ञान सेम नहीं है। मम्मी पापा बच्चों का भी ज्ञान सेम नहीं होता। कई बार बच्चे माँ बाप से कम इंटेलिजेंट होते हैं, कम स्किल्सफुल होते हैं, कम सब कुछ होता है। कई बार बच्चे माँ बाप से भी बहुत सुपरलेटिव होते हैं, यानी हर चीज में बेटर होते हैं। तो ये ज्यादा और जो कम होता है सबका यूनिक होता है, ये एक 5 कर्मों की वजह से होता है। हमने पिछली बार एक चीज देखी थी कि मति ज्ञान क्या होता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को हमने समझने की कोशिश की थी। ओके, तो पहला था मति ज्ञान। शॉर्ट में आपको बता देती हूं। 5 इंद्रियां जो है हमारी, वो क्या करती है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है हमारे सराउंडिंग से। कॉन्स्टेंटली, प्रति समय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। ओके, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको देती है? आत्मा को देती है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। इंद्रिय इज अ पुद्गल। पुद्गल मतलब वी हैव नॉट डन जीव एंड अजीव, सो यू वुड नॉट नो दिस वर्ड पुद्गल, बट व्हाट आई मीन इज वो नॉन लिविंग एंटिटी है। नॉन लिविंग का मतलब होता है आंखें इज अ नॉन लिविंग एंटिटी। यदि मेरी आंखें खराब हो जाती है, आई कैन नकली आंख लग सकती है। यदि मेरे कान खराब होते हैं तो मैं इंस्ट्रूमेंट लगा सकती हूँ फॉर सुनाई देने के लिए। सो ये सब नकली चीजें हैं। नकली चीजें इन द सेंस, ये नकली वर्ड नहीं है। नकली वर्ड का मतलब होता है पुद्गल है, मतलब नॉन लिविंग एंटिटीज है। तो ये लोग खुद इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकते, पर ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। और किसको देते हैं? आत्मा को, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, वो एनालिसिस करती है। जब वो एनालिसिस करती है, पूरा एनालिसिस का डोमेन, और जब उसको समझ में आ जाता है तो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। मति ज्ञान के एंड में भी समझ में आ जाता है और शुद्ध ज्ञान में भी समझ आ जाता है। इसीलिए पिछली क्लास में ये भी देखा था हमने कि मति और शुद्ध ज्ञान दोनों ऑलमोस्ट ज्वाइंट है। यू कैन नॉट सेपरेट देम। सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर ऑलवेज टुगेदर। मति शुद्ध एकदम फास्ट होते रहते हैं, मतलब दे आर ऑलवेज ज्वाइंट टुगेदर।
आप बोलोगे इफ दे आर ऑलवेज ज्वाइंट टुगेदर, राइट, तो फिर दो कर्म अलग अलग क्यों बताए, एक ही कर्म क्यों नहीं बता दिया, जैसे दोनों को ज्वाइन करके एक ही कर्म क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि केवली भगवंत के केवल ज्ञान में दोनों की अलग अलग निषेक रचना है, अलग अलग उनके केवल ज्ञान में झलक रही है, इसीलिए उन्होंने दोनों का अलग अलग स्वरूप बताया है और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्टिकुलर्स बहुत डिफरेंट है। ओके, इसीलिए ये दोनों अलग अलग है, पर फिर भी ये ऑलमोस्ट ज्वाइंट है, इसीलिए हमेशा इनको साथ साथ बोला जाता है, ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, मति शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध, ये आवरणीय क्रम साथ साथ में बोला जाता है। दूसरी चीज हमने ये भी देखी थी कि हमेशा मति पहले होगा फिर शुद्ध ज्ञान होगा, इवन दो मति इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कलेक्शन, पर पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा और फिर समझ में आएगा, इसलिए मति ज्ञान पहले होगा फिर शुद्ध ज्ञान होगा। ये भी हमने पिछली बार क्लास में देखा था। पिछली बार की क्लास में हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज मति ज्ञान। मति ज्ञान में हमने देखा था कि ऑल दीज थिंग्स लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, कॉन्सेंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेंबर मैंने आपको एक ये पेज, आई सेंट यू दिस पेज, ओके, इसके अंदर ये सारे जो भी मैंने आपको ये जो इंग्लिश में वर्ड्स लिए हैं ना, दीज आर ऑल ट्रांसलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द थियोरी। कभी ये मैं बेबी लेवल पे आपको पढ़ा रही हूं ज्ञानावर्णीय कर्म, यदि कभी खत्म हो जाए और आपको नंदी सूत्र लेवल पे यदि आपको ज्ञानावर्णीय कर्म कभी भी करना हो, वी कैन डू दैट ऑल्सो, क्योंकि इन दैट केस मैं आपको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान अलग तरीके से सिखाऊंगी। उसमें मैं श्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित, यह अवग्रह धारणा और चार तरह की बुद्धि, इस तरह से आपको सिखाऊंगी, विच इज अगेन वेरी वेरी इजी, राइट। बट चूंकि अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, आई एम जस्ट डूइंग एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, बेबी के लेवल पे, केजी के लेवल पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आपको जस्ट ये बता दिया कि हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए, लेट मी गिव यू माय एग्जांपल, मेरा रीजनिंग एंड थिंकिंग एनालिसिस करना मेरा बहुत इजी, मेरा बहुत अच्छा डोमेन है, मतलब मैं बहुत आसानी से करती हूँ। ये पहले से ही ये तीन चीजों में मेरा शयोक्षम अच्छा है, मतलब कर्म ज्यादा हटे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे इन तीनों चीजों से मैं बहुत फास्ट चीजें ग्रहण करती हूँ। कई लोग देखना, कई लोगों का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उन लोगों का रीजनिंग अच्छा नहीं होता है, मतलब इतनी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, बारीक, हम लोग तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं, वो लोग इतना डीप में ऑब्जर्व करके चले जाते हैं कि मतलब शायद मतलब हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। कई लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी होती है, इतनी जबरदस्त होती है कि वो लोग उससे कहीं आगे निकल जाते हैं। कई लोगों की क्वेश्चनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इतने अच्छे तरीके से सवाल पूछते हैं जिससे उनका शयोक्षम होता है। ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने के तरीके हैं। याद रखना, इन जो भी इंग्लिश के वर्ड जो मैंने लिखे हैं, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, सेंटेंस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, वर्थ, ये सारी चीजें में से आपका जितना ज्यादा अच्छा लेवल होगा, जितने ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप ज्ञान में आगे होगे। ओके, बट हर चीज में आप अच्छे नहीं होगे, आप कई चीजों में अच्छे होगे, कई चीजों में बेकार होगे। जैसे मेरी मेमोरी इज रियली बैड, बहुत पथेटिक है, बट मास्तु श्री शिव की जो स्टोरी मैंने सुनी थी उतनी भी पथेटिक लेवल पे नहीं है, मतलब आई एम बेटर ऑफ देम। ओके, इसका मतलब मेमोरी का जो मेरा शयोक्षम है वो मास्तु शिशि से बेटर है, मेरा ऊपर के ऊपर से शयोक्षम मतलब कर्म मति ज्ञान का ज्यादा हटा हुआ है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कई लोगों को तो हर चीज कंठस्थ हो जाती है, बहुत अच्छे से कंठस्थ होती है, मेरा उतना फास्ट नहीं होता है। बट मेरी यदि रीजनिंग और थिंकिंग एंड एनालिसिस करने का, एप्लीकेशन करने की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तो इट इज ओके। कई लोग डिसीजन मेकिंग से आगे बढ़ते हैं, कई लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से आगे बढ़ते हैं, कई लोग क्वेश्चनिंग एबिलिटी से आगे बढ़ते हैं। ओके, बट सो ऑल दीज थिंग्स आर एरियाज जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, इसमें किसी को डाउट है? ये जो मैंने टेक्निकल बात बोली है, ये बहुत टेक्निकल है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है तो अभी पूछिए। इस क्लास के अंदर आई विल अलाउ यू टू आस्क क्वेश्चंस देन एंड देयर, आई डोंट वांट यू टू वेट टिल द एंड ऑफ द क्लास। ओके, आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। ओके, कैसे एक एक चीज से हर आदमी आगे बढ़ता है।
समझ लीजिए एक आदमी है जिसकी मेमोरी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसको कुछ एक दो बार तीन बार पढ़ेंगे वो उसको याद हो जाता है। ऐसे आदमी आप देखिए यदि वो जैन धर्म ही पालते हैं तो वो लोग आगम के आगम कंठस्थ करते चले जाते हैं। उनको कई बार पूरे आगम मतलब एक आगम, दो आगम, तीन आगम कंठस्थ होते हैं। ऐसे लोगों की होती है, वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। मतलब उनको तो निर्जरा कर, देखो हर आदमी को कर्म हटाने अपने ऊपर से, तो वो लोग कैसे करते हैं, उनको मजा आने लगता है। अरे यार मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत फास्ट कंठस्थ होता है, मैं ज्यादा से ज्यादा आगम कंठस्थ करूं वो, और ज्यादा से ज्यादा थोकड़े कंठस्थ करूं। ओके, वो उसमें एंजॉय करता है। कई लोगों को लॉजिक अच्छा लगता है, यार भगवान ने क्या लॉजिक से ये रीजनिंग दी है, वो लॉजिक ढूंढते हैं और भगवान को वाओ कहते हैं, भगवान क्या लॉजिक दिया है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब क्या दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, आपने कितना जबरदस्त लॉजिक दिया है कि हर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, फिर उसको कैसे देखा जाता है, फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कितनी जबरदस्त लॉजिक दिया है। ये सोच के वो 5 पदों का विनय करते हैं और उनका बहुमान करते हैं लॉजिक से। कई लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से आगे बढ़ते हैं। वो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। एक आदमी था जो क्वेश्चनिंग एबिलिटी से आगे बढ़ रहा था। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इस कैसे आगे बढ़ते हैं। मैंने कहीं सुना था, सो आई रियली लाइक दिस एग्जांपल, सो लेट मी जस्ट कोट यू, कि एक बार एक बच्चा स्कूल में जाता है, सो हमेशा उसके जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है स्कूल के अंदर, जो घर के पेरेंट्स को बुलाया जाता है साल में 2 बार, तो उस पेरेंट टीचर मीटिंग में हमेशा वो बच्चे के चाचा जाते हैं, कभी भी उसके माँ बाप नहीं जाते हैं, क्योंकि माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, वो अपने चाचा को भेजते हैं कि अपने देव, मतलब वो उसकी माँ बोलती है प्लीज देवर जी आप चले जाइए, क्योंकि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, टीचर जो भी बोलना चाहती है वो आके हमको बता देना, हम वो कर लेंगे। हमेशा उसके चाचा ही जाया करते थे पेरेंट टीचर में, और वो बच्चा क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, ऑलवेज फर्स्ट इन क्लास। तो वो चाचा अपने टीचर से पूछता है कि ये बच्चा इतना अच्छा मार्क्स कैसे ला रहा है, क्योंकि इसको किसी भी तरह से हेल्प नहीं मिलती है घर में, उसके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है और हम लोगों ने ट्यूशंस भी नहीं लगा रखी है, फिर ऐसा क्यों है कि वो बच्चा इतना आगे, मतलब इतना अच्छा उसको समझ में आ रहा है, इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है। तो टीचर बोलती है कि वो बच्चा इतना सवाल करता है ना क्लास में, यदि कोई टॉपिक पढ़ाया जाए ना वो सवाल ही करता रहता है, वो 3-4 मिनट तक, तो मतलब वो टीचर से, टीचर इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या, वो टीचर उस सवाल ही पूछता रहता है बच्चा, जब तक उस बच्चे को वो टॉपिक समझ नहीं आता वो पूछता चला जाता है, राइट। सो ये उस बच्चे की स्ट्रेंथ है। सो इवन दैट इज अ पार्ट, मतलब क्वेश्चनिंग एबिलिटी, राइट, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मति ज्ञानावर्णीकरम। हम अभी तो नहीं, पर आगे चल के हम धर्म ध्यान कैसे करते हैं, जब ये सीखेंगे तो देखेंगे इसके 5 पाए हैं। वो 5 कौन से हैं? वाचना, पूछना, परिवर्तना, धर्म कथा और एक मिनट, वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ठीक है, तो पूछना जो थर्ड वाला जो था ना, पूछना मीन्स सवाल पूछना। गौतम स्वामी भगवान यूज दिस सो मच, नॉट फॉर हिमसेल्फ, बट कहते हैं भगवती सूत्र is full of question and answers of महावीर स्वामी भगवान with इधर गौतम स्वामी भगवान, और दूसरे जो लोगों ने सवाल पूछे उनका सवाल जवाब was a part of भगवती सूत्र का मेन एटीट्यूड इस क्वेश्चन आंसर्स की शैली में वो बना हुआ है। तो अगेन सवाल खड़ा होता है कि क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस पूछने से बहुत ज्ञानावर्णीकरम का क्षय होता है, मतलब कर्म हटते हैं। ओके, सो मति ज्ञान के जो भी मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं वर्ड्स, थिंकिंग, रीजनिंग, कंसंट्रेशन, जिसका ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन होता है, बट नेचुरल है, वो काफी देर तक उसी टॉपिक पे मतलब दिमाग चलाता रहेगा और वो चीज जल्दी क्रैक कर लेगा। पर आपने सुना होगा कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो ज्यादा देर एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका दिमाग जंप करता रहता है, राइट। इन दैट केस बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये सोच रहा है, फिर अचानक कुछ और सोचने लग जाता है, उसको वापस उस टॉपिक पे आने में थोड़ी देर लगती है, तो उसकी वजह से उसका मति ज्ञान भी अफेक्टेड होता है। सो आपको ये समझ में आ गया मति ज्ञान क्या है? ओके, देखिए, आई गिव यू एन एग्जाम्पल।
जनरली क्या होता है, लोग जब कर्म ग्रंथ और ये सब पढ़ते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि कौन से गुण स्थान में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का उदय होता है, बंध विच्छेद होता है, उदीरना होती है, ये सब सिखाया जाता है। बट कहीं भी मति ज्ञान क्या है सिखाया नहीं जाता है, और शुद्ध ज्ञान क्या है कंपोनेंट वाइज नहीं सिखाया जाता है। पर मुझे लगता है ये डिटेल में सिखाना चाहिए। मैंने कितने कर्म ग्रंथ करने वालों को जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये रियलाइज करती हूँ उनको सब कुछ पता है कि 14वें गुण स्थान में क्या हो रहा है, 11वें गुण स्थान के अंदर मति का क्या हो रहा है, सब कुछ उनको पता होता है। बट वो खुद क्या है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं पता होता है। मैं इसलिए डिटेल में जा रही हूं क्योंकि आपको मैं एम्पावर करना चाहती हूं कि आप जानो कि आप में कौन सा मति ज्ञान स्ट्रॉन्ग है और कौन सा मति ज्ञान वीक है। यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई। ओके, कि इससे फायदा मैं बताती हूं क्या होता है। आपने सुना होगा कि जिसमें जैसे कई जो मति ज्ञान आप अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट वेरी गुड, राइट। जैसे मेरा एग्जाम्पल है कि मैं मेमोरी में अच्छी नहीं हूं, मेमोरी में मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, मतलब मैं उसका शयोपशम नहीं कर पाती हूँ। यानी मैंने पिछले भवों में ज्ञान और ज्ञानी की असाधनाएं और सारा सब कुछ दिया था, जिसकी वजह से मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अफेक्टेड है और बहुत मति ज्ञानावरणी कर्म है। आर यू क्लियर? बहुत ज्यादा मेरी मेमोरी इज टोटली अफेक्टेड। सो ये मैं नहीं कहती हूँ कि मैं मेमोरी पे वर्क नहीं करती, मैं बहुत कंटेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, बट मैं आगे भी बढ़ती हूँ, बट थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, ज्यादा आगे, मतलब इतना ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ जाती हूँ कि अभी कुछ मेमोराइज नहीं कर पाती थी और एक टाइम आएगा कि मैं फुल मेमोरी, इतनी भी मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, राइट। बट कई कंपोनेंट्स में मैं बहुत अच्छी होती हूँ। जैसे मैं यदि रीजनिंग एबिलिटी में, एप्लीकेशन एबिलिटी में, मेरी थियरी का एप्लीकेशन करने में यदि मैं अच्छी हूँ, यानी इस पिछले भावों के अंदर मैंने उसका शयोपशम इस लेवल का किया हुआ है मेरा है कि वो मेरा बहुत जल्दी मैं उस चीज में आगे बढ़ जाती हूँ, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, पूरी जान उसमें लगा देती हूँ, तो मैं इतना नहीं बढ़ती, मैं इतना ज्यादा आगे निकल जाती हूँ। जैसे कई लोग, आपने बचपन में एग्जाम्पल ये सुने थे कि सचिन तेंदुलकर को यदि आप बोलो, मतलब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बहुत अच्छा है, राइट। सो ही इज नॉट सो हैंडसम लुकिंग कि वो मॉडलिंग कर सके, मतलब मॉडलिंग वाला कैपेसिटी नहीं है, फेस या बॉडी उसका नहीं है, राइट। फिर भी वो किस चीज में अच्छा था, वो क्रिकेट में अच्छा था। उसने अपनी वही चीज को इतना आगे ले गया, इतना आगे ले गया कि लोग उसको एड्स में और एडवर्टाइजमेंट्स में और ये सब में एज अ मॉडल कास्ट करते हैं, राइट। तो एक चीज भी आप मति ज्ञान में अच्छे हो, उसको बढ़ाते चले जाओ, यू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट मोर। दूसरी चीजों को बढ़ाओ, पर वो उसमें आपको फायदा थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन जिसमें अच्छे हो प्लीज उसमें आगे लेके जाओ। जरूरी नहीं कि जस्ट बिकॉज आपकी फ्रेंड या आपकी मम्मी कंठस्थ करती थी सारे आगम, आपको भी कंठस्थ करना है, नॉट नेसेसरी, राइट। जस्ट बिकॉज उपाश्रय में सिखाया जाता है कि नहीं थोकड़े करने चाहिए, नहीं, आपका थोकड़े में उपयोग नहीं चलता है, आप आगम पढ़ो। आपका आगम में उपयोग नहीं चलता है, आप उसका एप्लीकेशन करो। आपका एप्लीकेशन में उपयोग नहीं चल रहा है, आप तपस्याएं करो। आप जिसमें ज्यादा अच्छे हो वो चीज करो, राइट। बट पूरी मेहनत उस चीज में लगा दो, राइट, जिसमें आप अच्छे हो, क्योंकि उस चीज का ऑलरेडी थोड़ा शयोपशम हो चुका है। तो आप उसका शयोपशम इतनी फास्ट करते जाओगे कि आप बहुत आगे निकल जाओगे, राइट। आपको एक साधु भगवंत की बात बताती हूँ। नीरज मुनि जी मारासा हैं साधु मार्गी संघ में। कहते हैं वो छोटी उम्र में उनकी दीक्षा हुई थी। दे वर नॉट, व्हेन दे गॉट दीक्षा उनका इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, बट व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग ज्ञान ही वाज वेरी गुड एट मैथ्स, सुपर ग्रेट इन ओनली मैथ्स, नॉट अदर सब्जेक्ट्स, मैथ्स। वो क्या करते थे, मैथ्स की हर चीज डिग अप करते थे और उनको सॉल्व करने बैठ जाते थे। ये कंचन आंटी ने बताई हुई बात है कि वो मैथ्स इतना करते थे कि आज मैथ्स की वजह से सारे आगमों पे उनकी कमांड है, मतलब एवरीथिंग, बिकॉज मैथ्स के कंपोनेंट्स हर चीज में वो ढूंढ निकालते थे। और इतना ज्यादा उनका शयोपशम मैथ्स की वजह से हर चीज पे हो गया है कि उनका दूसरी चीजों में भी शयोपशम इतना हाई लेवल का हो गया है कि अभी वो लैंग्वेजेस में भी उनकी कमांड है। वो इंग्लिश तो छोड़ो, उनको फ्रेंच भी आती है। फ्रेंच मतलब ऐसी भाषा जो हम लोग जनरली यूज करते ही नहीं है इंडिया के अंदर, राइट।
तो ऐसी फ्रेंच भाषा भी उनको बड़े अच्छे से आती है। क्यों? ये ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम है। जिस चीज में अच्छे हो एक चीज में घुस जाओ। यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग। ओके, सो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, फाइंड आउट व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, व्हाटएवर इज योर स्ट्रेंथ। मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता है कि मैं लोगों की तरह थोकड़े कंठस्थ नहीं है, मुझे नहीं। आई मीन आई एम वेरी सैड, समटाइम आई फील वेरी बैड कि मैं कंचन आंटी की क्लास में बैठ के थोकड़े पे इतनी कमांड नहीं है मेरी। मतलब लोग ऐसे लोग मुंह पे जवाब देते हैं जब वो लघु दंडक गतागत और ये सब चीजें का नाम लेते हैं, नंबर्स वो लोग ऐसे मुंह से लेते हैं। एंड आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ बुक, मतलब मुझे तो बुक्स चाहिए। सो मुझे बुरा नहीं लगता है। क्यों बुरा नहीं लगता है? क्योंकि हर आदमी का शयोक्षम अलग अलग होता है, राइट। मैं मेमोरी में नहीं कर पाती, बिग डी दूसरी चीजों में करूं। ओके, सो किसी को भी सैड होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरे से ये नहीं होता है। याद रखिए, हम जिस चीज में अच्छे हो उस चीज में ज्यादा मेहनत करते चले जाओ, और दूसरी चीजों में भी मेहनत करो। थोड़ा सा रिजल्ट आगे पीछे तो जरूर 19-20 का फर्क तो जरूर मिलेगा। ओके, दिस इज व्हाई आई एम डिटेलिंग मति ज्ञान कि ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट, और सारा जो मति ज्ञान के जितने भी भेद मैंने बोले आपको आगे ले जाएंगे मोक्ष मार्ग में। ओके, सो मति ज्ञान आपको समझ में आ गया है। इट्स वेरी वेरी क्लियर, जिससे चीजें इंद्रियां इंफॉर्मेशन ग्रास्प करती है। ओके, ये मति ज्ञान हुआ। ओके, यदि ये मति ज्ञानावर्णी कर्म का ज्यादा उदय हो, मतलब ये मति ज्ञानावर्णी कर्म का ज्यादा उदय हो तो क्या होता है? तो ये मैंने लास्ट में लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ दिस कर्म, मतलब कर्म यदि उदय में आता है तो क्या होता है। तो फर्स्ट इसका मैंने लिखा है कि ये सारे जो कंपोनेंट्स मैंने इंग्लिश में जो लिखे हैं उसके अंदर फ्यू और लो कैपेसिटी, मतलब बहुत कम कैपेसिटी होती है। मतलब यदि मति ज्ञानावर्णी कर्म का ज्यादा उदय है, ज्यादा रिजल्ट दे रहा है ये कर्म, तो बट नेचर है मेरी मेमोरी वीक होगी, रीजनिंग, थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ लो होगा। इसलिए आप समझ गए हो एकेंद्रीय जीव जितने भी हैं, राइट, क्या वो हमारी तरह मेमोरी, रीजनिंग और कॉन्सेंट्रेशन और थिंकिंग कर सकते हैं? अब बोलोगे बट नेचुरल नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब उनका ये मति ज्ञानावर्णी कर्म का बहुत ज्यादा उदय है, राइट। और हम लोग चूंकि पंचेंद्रिय हैं, और पंचेंद्रिय में भी संगी जीव है, संगी मतलब मन वाले हैं, हमारा बहुत ज्यादा मति ज्ञान हटा हुआ है। हटा हुआ है मतलब क्षयोक्षम हुआ है, राइट। ओके, इज दैट क्लियर? ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका मति और शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म थोड़ा सा नहीं हटा हुआ है। थोड़ा तो जरूर हटा हुआ होगा। क्यों हटा हुआ होगा? यदि नहीं हटा हुआ होगा तो वो जीव अजीव बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब हाउ कैन अ लिविंग थिंग बिकम नॉन लिविंग थिंग? इसलिए थोड़ा ज्ञानावर्णी कर्म हटा हुआ होगा। जैसे एक पौधे का जीव है, उसको भी पता लगता है कि मुझे भूख लगी है। जब उसको पता है भूख लगी है तो जमीन से पानी खींचता है, सूरज की रोशनी लेता है, अपना खाना बनाता है, चाहे उसको फोटोसिंथेसिस बोलो, चाहे वो जो भी उसको होता है, बट वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स है सब कुछ खाना वाना बनाता है। तो उसको भी 5 तरह की जो संज्ञा है, 4 तरह की जो संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञा है, वो बेसिकली मति शुद्ध ज्ञानावर्णी के क्षयोक्षम से ही मतलब वो संज्ञा कर पाता है, इसलिए वो जीव है। ओके, किसी को डाउट्स हो रहे हैं तो प्लीज अभी बीच में पूछिए। यदि मैं फास्ट जा रही हूँ, टेक्निकल भाषा बोल रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है ना, बीच बीच में बोलिए, क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस लेवल में जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू क्षयोक्षम वर्ड इन डिटेल, सो प्लीज उसी वक्त अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। यू नो हाउ टू अनम्यूट। ओके, उसी या मैं पूछ रही थी, जैसे अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है, हाँ, अपने को पता नहीं है झूठ बोल रहा है, लेकिन अपने उसकी आदत जानते हैं कि हाँ ही स्पीक्स अनट्रूथ, मतलब जैसे तो क्या अपने को उसको बोलना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं, जो झूठ बोल रहे हो हम तो जानते हैं, या उसको मतलब इस तरह से कुछ तो उससे मतलब उसको टोकना चाहिए या नहीं? झूठ बोलना और ये सब जो आप बोल रहे हो ना, ये बेसिकली चौथे कर्म के अंदर आता है, मोहनीय कर्म के अंदर हम देखेंगे मोस्टली। ओके,
इट्स नॉट रिलेटेड टू ज्ञानावर्णी कर्म। ये बात अलग है कि जैसे आप टीचर को, स्कूल के टीचर को, राइट, आप झूठ बोलते हो और ये सब है तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करते हो। वैसे तो देखो हर कर्म जो होगा ना वो आप सबके साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रति समय में 7-8 कर्म बांध रही हूँ, मतलब मैं सारे कर्म बांध रही हूँ, राइट। 7-8 मतलब यदि 22 कर्म नहीं भी बांध रही हूँ तो सारे कर्म बांध रही हूँ, राइट। सो यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेन इफेक्ट वो मोहिनी कर्म का होता है, मेन वो इफेक्ट वहां पे हो रहा है। और ज्ञानावर्णी बाकी सारे कर्मों में भी इफेक्ट तो हो रहा है बट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, राइट। सो आई वुड रादर टेक दिस टॉपिक ऑफ लाइज, मतलब झूठ बोलना इन मोहिनी कर्म, वो माया के अंतर्गत आता है। उल्लू बनाना, झूठ बोलना एंड झूठ, इज दैट ओके? शशि जी, आई होप यू अंडरस्टूड दैट, राइट? सो लेट अस हैंडल दैट, बिकॉज मोहिनी कर्म को हैंडल बहुत अलग तरीके से किया जाता है और ज्ञानावर्णी कर्म को हैंडल बहुत अलग, हर कर्म को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, राइट। सो आई थिंक झूठ बोलने का टॉपिक हम मोहिनी कर्म में रखें तो बेटर होगा, राइट। बट यस, यू आर राइट, यदि वो गुरु को या टीचर को या अपने माँ बाप को झूठ बोल रहा है तो डेफिनेटली ज्ञानावर्णी कर्म का भी बंद कर रहा है, राइट। सो आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ओके। एनीवे, एनी मोर क्वेश्चंस? या आंटी, इन प्रीवियस क्लास यू सेड कि जैसे हम कान से कुछ सुनते हैं तो वो मति ज्ञान है, वो आत्मा प्रोसेस करती है, फिर जो समझ में आता है वो श्रुत ज्ञान है। तो जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि वो तो ब्रेन प्रोसेस करता है ये सारा। सी कंचन आंटी ऐसे बोलती है कि देर आर मैकेनिज्म्स इन द बॉडी, राइट। सो ब्रेन कुड बी अ मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन, ओके। Brain can be a mechanism to process that information, that is thing. But जैन धर्म के words are very very clear कि आत्मा करती है और आत्मा पूरे बॉडी में एग्जिस्ट करती है। पूरे बॉडी मतलब बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां पे आत्मा नहीं है, तो पूरी आत्मा करती है, राइट। सो सर्व से सर्व करती है। सी ऑल दीज आर टेक्निकल जार्गन्स, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दीज, तुमको डिटेल में मैं नहीं पढ़ाना चाहती, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन के यहाँ पे जो आत्म प्रदेश है वो ही उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बोला जाता है सर्व से सर्व होता है, राइट। इसका मतलब सारे आत्म प्रदेश जो होते हैं वो बेसिकली प्रोसेस कर रहे हैं डेटा। Are you clear? Yeah. The mechanism can be a brain, right? The mechanism can be brain. जैसे मैं कानों से सुन रही हूँ तो कान might be a mechanism, just a mechanism, but आत्म प्रदेश पूरे बॉडी में होते हैं जो प्रोसेस करते हैं। Are you clear? So brain is just a mechanism. याद रखो, I'll give you an example. यदि ब्रेन ही सब कुछ होता, right? ब्रेन होता, it's just a mechanic. It's just a device, okay? यदि ब्रेन ही सब कुछ होता, right? So जब आइंस्टाइन की डेथ हो गई तो हम आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल के सुपर कंप्यूटर बना सकते थे, राइट। आई मीन व्हाट अ ब्रेन मैन, राइट। और केवली भगवंत की यदि हम ब्रेन्स ले ले तो मैन वी कुड हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। बट वी कैन नॉट डू दैट ब्रेन एक्सट्रैक्शन एंड डूइंग दैट, राइट। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि ब्रेन के अंदर ज्ञान नहीं होता है, आत्मा के अंदर ज्ञान होता है, राइट। देखो मैं आपको एक केवल एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आपने सुना होगा कि जीवों को पिछले भवों का याद आ जाता है, जिसको जाति स्मरण ज्ञान बोलते हैं। जैसे चंड कौशिक स्नेक की स्टोरी में आता है ना, चंड कौशिक स्नेक था ना, उसने महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान नहीं हुआ था तो जब वो जंगल से जा रहे थे तो एक स्नेक का, बहुत फेमस स्नेक ने ना महावीर स्वामी भगवान को पैर में काटा था। तब महावीर स्वामी भगवान ने उसको बुझ 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 बोला था, मतलब विच मीन्स थिंक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। तो कहते हैं व्हाट डू आई थिंक, यू नो, क्या सोचूं, राइट। तो वो सोचता है, उसका मति ज्ञानावर्णी कर्म निर्मल होता है और उसको पिछले भवों का याद आता है, राइट। पिछले भवों का जो याद आता है ना उसको जाति स्मरण ज्ञान बोलते हैं ना। जाति स्मरण ज्ञान इज विद मेमोरी होता है, तो वो पिछले भवों का देखता है और पिछले भवों में उसको याद आता है, अरे पिछले भवों में तो मैं साधु था, मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं स्नेक बना, स्नेक बन के मैंने सबको काटा वाटा, गुस्सा किया और ढेर सारा गुस्सा करके फिर मर गया, फिर एक और गंदा बहुत ज्यादा जहरीला स्नेक बना, राइट। फिर मैंने गुस्सा बहुत किया, फिर मर गया, फिर एक और बड़ा सांप बना जो दृष्टि विष सांप था, मतलब जहां पे दृष्टि जाती थी वही उसको, मतलब आई डोंट इवन हैव टू बाइट समबडी, मैं दृष्टि जहां जाती है उसी को मार देता था, तो वो दृष्टि विष सांप बना, राइट। सो ये चीजें पिछले भवों का उसको याद आया, राइट। तो पिछले भवों का याद आना कैसे आएगा? पिछले भव की क्या चीज, पिछले भव की बॉडी तो उसके पास है नहीं, पिछले भव का ब्रेन तो उसके पास है नहीं ना। आर यू क्लियर, राइट।
पिछले भव की आत्मा है, आत्मा में ये पूरी मति ज्ञान का मतलब था। तो याद है मैंने आपको बताया था मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ मति ज्ञान। तो वो मेमोरी का उसने इतना सूक्ष्म किया कि उसके पिछले भवों का भी उसको याद आ गया, पिछले भवों का। इसलिए जाति स्मरण ज्ञान इज अ पार्ट ऑफ मति ज्ञानावरणकरम। आप कई बार सुनोगे कि उस आदमी को पिछले भवों का याद आ गया, विच इज जाति स्मरण ज्ञान, राइट। अगेन मति ज्ञान का सूक्ष्म हुआ ना, राइट, दैट कम्स अंडर मति ज्ञान। आगे क्लियर? ओके, सो अगेन ये आत्मा ही प्रोसेस करती है, इवन दो बॉडी का कोई मैकेनिज्म यूज होता है वो बात अलग है। इज दैट ओके? ओके आंटी, यू सेड वाचना, पूछना, परिवर्तना, धर्म कथा एंड 1/5 वाला अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा विच इज या अनुप्रेक्षा, कंटेम्पलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, अनुप्रेक्षा। मैं पूछना पे बता रही थी, ये पांचों चीजें आप यूज कर सकते हो। और ये पांचों चीजें जो है मैंने बोली, वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये पांचों चीजें अपने ऊपर से बहुत ज्ञानावरणीकरण हटाती है, बहुत ढेरों के ढेर ज्ञानावरणीकरण हटाती है। तो पूछना इज अ वेरी गुड थिंग, यू शुड आस्क क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना उस बच्चे का स्कूल में, उसको कोई हेल्प नहीं थी, ना मम्मी पापा से, ना ट्यूशन टीचर से, कुछ भी नहीं थी, पर वो क्लास में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता था जस्ट बाय आस्किंग। या सो क्वेश्चनिंग इज अ वेरी गुड पीपल यू हैव दैट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके जी, ये मति ज्ञानावरणी ज्यादा होने से क्या होता है? मति ज्ञानावरणी कर्म नहीं, मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय यदि ज्यादा हो तो मैं हर चीज में कम हो, मेरा ज्ञान कम होगा। मति ज्ञानावरणीय कर्म हटा हुआ होगा, जिसका मतलब सूक्ष्म हुआ होगा, तो मति ज्ञान जो मेरी आत्मा में है वो ज्यादा प्रकट होगा, मतलब मुझे इसमें ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, हर मति ज्ञान की हर चीज में ज्यादा बेटर होगी। देखो दो चीजें हैं, आपको यहाँ पे चीज बताती हूँ। एक है मेरे अंदर रहा हुआ ज्ञान, मैंने बताया ना ज्ञान आत्मा में होता है, और हर आत्मा में आप जितने भी क्लास में बैठे हो सबकी आत्मा के अंदर ज्ञान है। आर यू क्लियर? बट प्रॉब्लम है आपकी ज्ञान के ऊपर उसी नाम का आवरण करने का कर्म है। मतलब यदि मति ज्ञान आपके आत्मा में है तो उसके ऊपर मति ज्ञानावरणीय कर्म। सी देयर आर टू नेम्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मति ज्ञान अलग है, वो आत्मा का गुण है। आर यू क्लियर? और उसको आवरण करने वाला, आवरण मतलब उसको छिपा देने वाला, मतलब उसको बेसिकली प्रकट नहीं होने देने वाला। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये जो बुक है ये आवरण कर रही है, किसका आवरण कर रही है? मेरे हाथ का आवरण कर रही है। तो समझ लीजिए ये हाथ है, ये मेरा मति ज्ञान गुण है, ये हाथ मेरा मति ज्ञान गुण है, और ये बुक जो है ये मति ज्ञानावरणीय कर्म है। ओके, ये तो क्या करना है? ये मति ज्ञानावरणीय कर्म मुझे हटाना है। और आप ये मति ज्ञानावरणीय कर्म मुझे हटाना है। जब ये कर्म हटाऊंगी तो अंदर से ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। ओके, नाउ ये मति ज्ञानावरणीय कर्म मैं कैसे हटाती हूँ? तो ये दो चीजें मैं समझा रही हूँ। मति ज्ञानावरणीय कर्म को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं मैं बाय एंड ऑफ दिस क्लास आई एम वेरी श्योर आप लोगों को सूक्ष्म वर्ड समझ में आ जाएगा। मति ज्ञानावरणीय कर्म को उसका रस घात करना, सिद्धि घात करना, वो जो ब्लैक जो रस है उसके अंदर ब्लैक जो गंदे कर्म है उसको मैं हटा देती हूँ, उसको ब्लैक की जगह व्हाइट कर देती हूँ, उसके अंदर के रस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैंने सूक्ष्म किया। ओके, तो इफेक्ट्स, मति ज्ञानावरणीय कर्म, यदि ये कर्म उदय मेरा ज्यादा होगा तो क्या होगा? मैंने आपको बताया सारे कंपोनेंट में मैं हर चीज में लो होंगी। जैसे एकेंद्रीय जीव का सबसे ज्यादा उदय होता है, बेचारों की हालत खराब होती है, सबसे ज्यादा उदय होता है उनका, राइट। और पंचेंद्रिय, जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ती जाती है उतना सूक्ष्म हटता चला जाता है। पंचेंद्रिय में स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट का मतलब होता है कि यदि आप मनुष्य हो तो आप शुद्ध केवली भी बन सकते हो, मतलब मति ज्ञान को 100% भी हटा सकते हो। शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म को 100% हटा दोगे तब शुद्ध केवली बन जाओगे। 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। जैसे गौतम स्वामी भगवान के लिए बोला जाता था कि वो शुद्ध केवली, मतलब उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था कि उनको जबरदस्त ज्ञान था। ओके,
द सेकेंड इफेक्ट, ये जो कर्म मति ज्ञानावर्णी कर्म का बहुत प्रगाढ़ उदय होता है, मतलब बहुत ज्यादा ये कर्म अपना इफेक्ट दे रहा होता है ना, तो आदमी को अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का भेद समझ में नहीं आता है। मतलब आप देखो, कई लोग देखो वो अच्छे बुरे की उनको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है, सही और गलत की पहचान नहीं करना आता है। कई लोग इसको हमारा साथ एक वर्ड यूज करते हैं, विवेक नहीं होता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, सारे गलत काम करते हैं ना, आप हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे बीचों बीच रहते हैं, हम लोग सब रहते हैं, राइट। सो ये जो हम लोग गलत चीजें करते हैं, क्या सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे? पहचान मतलब भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये जो कर्म का ज्यादा उदय होता है ना, तो सही गलत की का भेद करना डिफिकल्ट हो जाता है उस आदमी के लिए, राइट। सो अगेन कितनी बार देखा जाता है, आप देखो कि पीपल आर अनेबल टू डू द राइट थिंग, और हम लोगों को उनको देख के गुस्सा आता है, ये आदमी क्यों गलत काम कर रहा है, सही काम क्यों नहीं कर रहा है। बेसिकली उसके मति शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का प्रॉब्लम चल रहा है, उदय बहुत जबरदस्त है, राइट। उसको नहीं समझ में आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं जो 5 पदों की को गालियां दे देते हैं। महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर भगवत को भी तो गालियां देने वाले थे, देवता भी थे, मनुष्य भी थे, राइट। तो ऐसे ऐसे मनुष्य भी होते हैं, ऐसे ऐसे देवता भी होते हैं जो इस लेवल के गलत एक्टिविटीज कर जाते हैं, ऑल बिकॉज सही और गलत का भेद नहीं होता है, ऑल बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मति ज्ञानावर्णी कर्म की प्रॉब्लम। आर वी क्लियर? ओके, सो आई होप एवरीबडी, या टेल मी। आंटी, इफेक्ट्स ऑफ दिस कर्म क्षय यू हैव रिटन ना, तो वहां पे उदय होगा ना क्षय होगा? Okay, मैं उदय, I think it should have been उदय, effects of this karam उदय. Yeah, you are right. Shay, I think this is a wrong word. Just can you cancel that out and write Shay, उदय, effects of this karam. Okay. Okay. The next, I'm going to Shruth Jnanavarniya karam. Is that okay? एक्चुअली यू नो व्हाई आई रोट इफेक्ट्स ऑफ दिस कर्म क्षय का मतलब ये होता है कि कर्म जितना हटा हुआ होगा, तो मैंने आपके दोनों जो नीचे लिखा है ना, इट इज अ वेरी फ्यू और नो कैपेसिटी, मतलब द फ्लक्चुएशन डिपेंडिंग ऑन लेवल, कितना क्षय हुआ है उस हिसाब से आप में मति ज्ञान का वेरिएशन होगा। दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई read that statement. But yes, you are right. If I write effects of this karam uday, then also it means the same thing. Okay, so it is okay if you write uday also. It means the same thing. We both mean the same thing. मति ज्ञान के बाद मैं श्रुत ज्ञान को समझाने की कोशिश कर रही हूं कि श्रुत ज्ञान क्या होता है। जब चीज समझ आ जाती है उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं। वैसे मति ज्ञान के एंड में भी समझ आ चुका होता है, और जब श्रुत ज्ञान में भी समझ आ जाता है। एज आई टोल्ड यू, देयर टू बोथ ऑफ देम आर जॉइंड टुगेदर। तो चीज जब अच्छे तरीके से समझ आ जाती है उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं। ओके, तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, जस्ट मैं ये बता देती हूँ कि ये ज्ञान का जब जो मतलब ये जो ज्ञान है इसका उदय होता है या उसका हम क्षयोक्षम करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है हम पे। लेट अस डिस्कस दिस। उसके अंदर भी मैंने 2 लिखे हैं। भविष्य काल का चिंतन करने वाली दीर्घ दृष्टि नहीं प्राप्त होती है, मतलब अ पर्सन डजंट थिंक फ्यूचरिस्टिक थिंग। ओके, आप में से मैं किसी को पूछूं कि आप भी, हर आदमी प्लानिंग करता है फॉर द फ्यूचर, राइट। हर आदमी सोचता है यार, इवन दो स्कूल में एंजॉय नहीं करता, वो फिर भी किसी भी तरह से स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, गंदे तरीके से एग्जाम देता है, रोता पीटता रहता है कि यार आई हेट टीचर्स, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। स्टिल वो स्कूल जाता है बिकॉज उसको पता है फ्यूचर में मेरे को नौकरी मिलेगी या मेरे को काम मिलेगा, या मतलब ये मेरी लाइफ फ्यूचर को भला करेगा, राइट। हर आदमी फ्यूचर की प्लानिंग करता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करता है, राइट। आर वी क्लियर, राइट। आप भी कॉलेज में एडमिशंस लेते हो, आगे चल के जॉब लेते हो, करियर बनाते हो या फैमिली रन करते हो, एवरीथिंग यू वरी अबाउट योर फ्यूचर। बट एक सवाल पूछती हूँ, आप कितना फ्यूचरिस्टिक सोचते हो? एनीबडी कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। एनीबडी, एक जन अनम्यूट करके जवाब दीजिए, कितना आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो? कैन आई से 0?
No. Archie, I'll just ask you one thing. No, you are planning. It's not that you are not planning. Okay, you are planning, right? I'm sure you might be going for a walk just because you want your body to be fit, right? I'm just thinking, right? So it's a planning kind of a thing, right? So it's not that everybody plans. Even जो चीटी होती है वो भी उसको भी पता है बारिश आने वाली होती है तो वो सामान उठा के अपना बिल में खाना इकट्ठा करती है. Everybody plans, right? इवन पेड़ पौधे भी अपना पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है वो सीड में एक्यूमुलेट करते हैं. दैट्स अ प्लानिंग, राइट? कि हाउ डू वी रीच, मतलब हाउ डू वी स्टोर फूड, हाउ एवरीथिंग इज देयर. एवरीबडी डज प्लानिंग. मैं ये नहीं बोल रही हूँ. आई एम श्योर यू आर ऑल्सो प्लानिंग. ऐसा बोल नहीं सकते कि प्लानिंग नहीं करते हो. माई क्वेश्चन इज, आप देखो कई लोग है ना आज के लिए जीते हैं. दे विल नॉट थिंक अबाउट टुमारो, ओनली फॉर टुडे, राइट? पर आप बोलोगे नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ यार, मैं तो कल के लिए भी सोचती हूँ, राइट? टोटली राइट. तो आर्ची, अगेन द क्वेश्चन इज, आप कितना सोचते हो? Okay, maximum 3 months maybe. Okay, Archie, you are saying 3 months. Okay, Rashi, you have also unmuted. Can you say how much are you planning? Yeah, for the next 2 years probably. Next 2 years, okay? Yeah, उससे ज़्यादा तो it's like no, we actually don't know what's going to happen. Okay, so you don't know what you're going to happen. You're planning 2 years, but I'll tell you something. Still, तुम्हारे मन में ना 100 years की planning होती है कि यार मैं 100 साल तो जीऊंगी, right? You're not that reckless. See, if I was told that I just have 3 months to live, I'll go total reckless. I'll do all the reckless things, right? But if you tell me 2 years, like Archie said 3 months, I'll be totally reckless, right? But Rashi, if you says 2 years, I'll be less reckless and I will still plan for 2 years, right? No. Generally क्या होता है? What I mean is at times we also think, कि आज से क्या बताए उसको 5 साल बाद या from after a few years मेरे मतलब बच्चों की शादी होगी और I will be doing something else या मेरा business वो scale में आ जाएगा. But as a proper planning कि हाँ ये 2 years में मेरे को ये अचीव करना है. Okay, so you are saying basically I have a very detailed version for 2 years, but I do have a very big map for maybe 30 years, 40 years ahead, right? Yeah. So if you are 30, 40 years already, so you are saying 30, 40 years ahead, यानी 70, 80 years की भी planning है, right? So most of the people basically plan of their old age also, right? जैसे मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, right? हम बच्चे भी पैदा क्यों करते हैं? बुढ़ापे का सहारा बनेंगे. That's how you have a children in the first place, right? Otherwise it's a lot of big job by itself, right? No, nobody wants that kind of a job, right? But still we have, because बुढ़ापे का सहारा, पैसे कमाने में मेहनत लगती है. Why? Because बुढ़ापे का सहारा. So everybody plans till old age, right? हाँ? राशि, जब मति शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का जबरदस्त शयोक्षम होता है ना, we don't think for old age till old age. We don't think 100 years. We think not this bhav. We think next bhav. We think next bhav. We think beyond that. और जब हम ये सोचना चालू करते हैं ना कि यार अगला भव क्या होगा, मेरा उसका अगला भव क्या होगा, मेरा उसका अगला भव क्या होगा, आत्मा कांप जाती है और बोलती है यार धर्म कर ले यार, मेरे को नहीं चाहिए अगला भव, मेरे को उसका अगला भव नहीं चाहिए यार. आई नीड टू गेट आउट एंड गो टू मोक्ष, राइट? द ओनली वे टू नॉट हैव द नेक्स्ट भव इज टू गो टू मोक्ष, राइट? आत्मा कांप जाती है. सो बेसिकली जिसका मति शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का ज्यादा क्षम होगा वो इस भव का नहीं सोचेगा, वो अगले भव का लॉन्ग टर्म विजन इन्वॉल्व्स planning for the next very futuristic bhav. Are you clear? Huh? Now that bhav could be asankhyaat bhav, no problems, right? Ask anybody, चाहे मारासा हो चाहे बेस्ट श्रावक्स ले लो, जो भी बेस्ट करते हो, राइट? उनको पूछोगे कि यार आपको क्या मजा आता है कि गर्मी में पसीने से लथपथ होके समाई करने में, बिकॉज पसीना बिना पंखे लाइट के, यानी क्या मजा आता है भूखे रहना, सनसेट हुआ नहीं कि भूखे. आई मीन हु डज नॉट वांट टू पार्टी, राइट? आई वुड लाइक टू गो आउट एंड द होल फैमिली इज गोइंग आउट, राइट? बट फिर भी मैं चविहार करके बैठूं, राइट? किसको मजा आ रहा है? बट उनको मजा आ रहा है बिकॉज उनका मति शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का इतना सूक्ष्म है कि दे आर प्लानिंग नेक्स्ट भाव. नहीं, मैं रात्रि भोजन त्याग करूंगा फॉर माई नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक भाव, राइट? बिकॉज दे आर प्लानिंग वे. इसका मति शुद्ध ज्यादा सूक्ष्म होगा. आप जब धर्म करना चालू करते हो, आपका मति शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का सूक्ष्म बढ़ता चला जाता है, एंड देन यू स्टार्ट
एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में अगला भव और एंड देन द मोक्ष कम्स इनटू प्ले. अरे नहीं, I need to get out. And then the moksha becomes a permanent part of your life. You start thinking moksha on a daily basis. Not only a daily basis, per hour basis. Then it becomes per minute basis. It has this moksha की अभिलाषा जो होती है ना, इस तरह से activated होती है, right? Because you are bothered. I mean, just imagine करो, यदि आप अपने जिस तरह की activities कर रहे हो राशि, just think about it कि if you're going with the same pace you are going, with the same kind of activities you're going, where would you land up? Would you land up in Devlok, Manushya, Teryanch or Narak? Think about it, right? So you'll be like, no man, I am sure I'm headed towards a disaster, right? I need to change my lifestyle, right? Huh? So it's the way of thinking ahead in future. So Mati Shrudd Gyanavarni Karam se futuristic thinking आती है. ओके, इसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि, जैसे भी जिसको आई मीन लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग और व्हाटएवर यू कॉल इट. आर वी क्लियर? ओके. सेकेंड इफेक्ट ये है कि ये कर्म को न तो उपदेश को समझने देता है और न शास्त्र को पढ़ने देता है. यू मस्ट हैव ऑल सीन कि जनरली क्या होता है कि आप you guys are so nice, you know, जैसे आप अपने आप इस क्लास में like there are 45 people, everybody comes on the class without any, किसी को जबरदस्ती किए, without motivation किए आप आ जाते हो, right? आप कई बार कितने लोगों को बोलो कि महाराज आए हुए हैं, चलिए उनका व्याख्यान सुन लो, नहीं तो यार ये क्लास हो रही है, चलो पढ़ लो, चलो let us study this in Jainism. लोग क्या बोलेंगे? ना I'm not interested यार, अरे तुम करो यार, we are not interested, right? People are not interested in listening to Marasa, listening to anything related to Jainism, और न उपदेश सुनने देता है न समझने देता है. अरे नहीं आप ये आगम पढ़ लो, नहीं आप ये धर्म की कोई किताब पढ़ लो, नहीं वी आर वेरी हैप्पी डूइंग 24 अदर थिंग्स, बट हमको ये नहीं करना. ये एटीट्यूड, ये सब का जो आदमी सोचता और बोलता है, ये दिस इज ऑल्सो इंडिकेटर कि उसका मति ये शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का प्रगाढ़ उदय है, मतलब ये कर्म का उदय है, राइट? तो आप जितना इसको हटाओगे उतना ज्यादा आपका मन करेगा कि मैं जैन धर्म का ज्ञान सीखूं, उपदेश पढ़ूं, शास्त्र पढ़ूं, जानूं कि महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला है. आर वी क्लियर? तो शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म डज दिस जॉब. ओके, सो आर वी क्लियर विद द डिफरेंस इन मति ज्ञान एंड शुद्ध ज्ञान? दोनों क्लियर हो गए हैं? हाँ, इट्स वेरी वेरी क्लियर. ओके, सो ये दोनों ज्ञान मैंने सिखा दिए हैं. एनी डाउट इन शुद्ध ज्ञान? एनीबडी? नहीं है तो अगर हमको ज्ञान करने की इच्छा है, लेकिन आई डोंट नो, मे बी लेजीनेस या कुछ है जो नहीं करने देता है, तो इज इट ऑल्सो श्रुत ज्ञान? It could be Mati Shrudd Gyan also. It could be Antaray Karam. It could be Mohini Karam. It could be thing. When we finish all the 8 Karam, then you will realize that I will teach you how to pinpoint कि कौन सा उदय है, right? It requires a lot of practice to pinpoint कि कौन सा उदय है. Like I'll give you an example. एक बार क्या हुआ था कि I just couldn't concentrate for a week on Jainism. मतलब इतना बुरा हाल था. I went to Kanchan aunty and I said, aunty, मेरा तो ज्ञान पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब पूरा मति शुद्ध खत्म हो गया, मतलब ज्ञान मतलब बहुत कर्म का उदय. नहीं, तेरा ज्ञानावर्णी कर्म का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एन अंतराय कर्म उदय. जस्ट वेट एंड वॉच, हो जाएगा. And she kept on telling me to do Puchisanang, and I used to be very good at Puchisanang. So I kept on doing that. Within a week's time, I realized पूरा हट गया, वो पूरा. And जितना मेरा लेवल था ना, उससे इनफेक्ट डबल लेवल पे I was there. So the effect of ज्ञान could be because of various, 8 कर्म में से कुछ भी हो सकता है. 8 कर्म में से कुछ भी. It could be अंतराय कर्म. मैंने अंतराय दी थी ज्ञान में, right? So it is controlled by अंतराय कर्म. So your question is, I am lazy. लेजी वर्ड जैसे ही तुम बोलती हो ना, तो मुझे वीर अंतराय कर्म का ज्यादा लगता है. यू नो, मतलब व्हेन आई टीच यू अंतराय कर्म, आई टीच यू कि वीर अंतराय कर्म के अंतर्गत ही आता है. लाइक मैं सुबह सुबह उठती हूँ और मुझे विंटर्स में ना मन नहीं करता रजाई में से निकलने का. मुझे लगता है यार समाई करने का कौन उठे यार, अच्छी कोजी सी रजाई में से कौन उठे और कौन जमीन पे बैठ के ठंडी में समाई करे यार, छोड़ यार. नाउ इज दिस व्हाट यू मेंट, राइट? सो दिस इज वीर अंतराय कर्म, वीर अंतराय कर्म का उदय. More, right? Rather than Gyanavarni Karam ka uday. Are you clear? Okay. So we'll come to when we'll do the other karams, you will be able to pinpoint and see this karam uday. Okay? पढ़ने से अंतराय कर्म हट जाते हैं? हाँ जी, क्या बोला?
पुच्छनम करने से अंतराय कर्म हट जाते हैं? पुच्छनम करने से वो तो महावीर स्वामी भगवान की स्तुति है, वो तो श्रुत भी है। श्रुत मतलब वो तो वाचन, मतलब मैंने बोला ना वाचना पूछना परिवर्तना, तो वो वाचना भी हो गई और मतलब परिवर्तना भी हो गया, मतलब रिपीट कर रहे हो, वो एक स्तुति भी हो गई। मतलब महावीर भगवान को आप प्रेज कर रहे हो, उनको बोल रहे हो वाओ आप कितने अच्छे हो, तो 5 पदों की वंदना भी हो गई। उससे तो 8 कर्म हटते हैं, कौन सा कर्म नहीं हटता। सो इट इज अ वंडरफुल थिंग, यू शुड डू इट। I mean, it's a wonderful thing, right? I mean, नवकार मंत्र, लोकस, नमुत्थुनंग, पुच्छनंग, ये तो रोज करने चाहिए। I mean, people should do it every day. नहीं करते तो है, लेकिन उसका मतलब नहीं पूरा समझ आ रहा है, इसीलिए। मतलब हाँ, आपने जो बोला ना मतलब नहीं समझ में आ रहा, इज बिकॉज ऑफ मति शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का उदय की वजह से। आप करते जाओगे ना, वो हटा, उसका काम है हटाना, मति शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म को हटाना, और आपके अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये मतलब उस शुद्ध का काम है, वो आपको हटा देगा। आपका काम है बार बार रिपीट करते जाओ, क्योंकि बार बार रिपीट करने को बोलते हैं ना, परिवर्तना बोलते हैं, मतलब बार बार एक ही चीज को रिपीट करते जाओ। कंटिन्यू डूइंग दैट, यू शुड नॉट स्टॉप। सो व्हाट नहीं समझ में आता, यदि वो अर्धमागधी भाषा है, यानी वो आगम रूप है, नहीं भी समझ में आता तो भी वो आपके कर्मों की निर्जरा है। कितने लोग हैं जिनको नवकार मंत्र तक नहीं आता था। मेरी क्लास में तो मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको नवकार मंत्र भी नहीं समझ में आता था बचपन से, जब नवकार मंत्र, बट अरिहंत सिद्ध में तो अच्छे से कंफ्यूजन होके बैठा रहता, पूरा खिचड़ी बना हुआ होता है, राइट। सो अभी तक आप नवकार मंत्र बोलते आए हो, उससे भी निर्जरा हो रही थी। यस, आपको मीनिंग समझ में आएगा तो आप भाव पूर्वक, उपयोग पूर्वक, बहुत ध्यान से विनय करोगे उनका, बट नहीं समझ में आ रहा है तो भी बहुत कर्मों की निर्जरा है। सो आपको कुछ नहीं आ रहा है, कंटिन्यू डूइंग, इट्स अ मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू डू। आई थिंक यू शुड डू इट, कभी बंद मत करिएगा, ठीक है। और लोगस, नमुत्थुनम, ऑल दीज आर वंडरफुल थिंग्स टू डू। ओके, सो मति शुद्ध में किसी को डाउट है? अदरवाइज आई एम गोइंग ऑन टू अवधि ज्ञान। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवधि ज्ञान। व्हाट इज अवधि ज्ञान? ये ज्ञान जो होता है, ये हम लोगों को नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली का मतलब ये है कि अवधि ज्ञान का विच्छेद मनुष्यों में नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रही हूं कि होता ही नहीं है, हो सकता है, बहुत रेयर केसेस में साधना से मिलता है, राइट। बट ये इसलिए मैंने बोला कि बाकी जो 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये मनुष्यों में कम ही है, क्योंकि केवल ज्ञान अभी किसी को यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, राइट। सो अवधि ज्ञान, मन पर्याय, केवल ज्ञान का सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दे सकती हूँ, इसका एप्लीकेशन में मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, क्योंकि आपको हो नहीं रहा है। चलिए अवधि ज्ञान देखते हैं क्या है। अवधि का मतलब होता है लिमिटेड एरिया, यानी लिमिटेड मर्यादा, लिमिटेड स्पेस, स्पेस, टाइम और व्हाटएवर, इसमें से आप कई चीजें जान सकते हो, राइट। तो जो आदमी लिमिटेड एरिया का, लिमिटेड सिचुएशन का, लिमिटेड टाइम फ्रेम का चीजें जान लेता है, पास्ट फ्यूचर का चीजें, उसको अवधि ज्ञान बोलते हैं। अवधि ज्ञान जैसे देवता और नारकी को पैदा होते ही अवधि ज्ञान होता है, पैदा होते ही, मतलब दे बॉर्न एंड दे हैव इट, राइट। मनुष्य और जानवर, मतलब जिसको तिर्यंच बोलते हैं, मनुष्य और तिर्यंच में ये साधना से उत्पन्न होता है, सब आदमी को नहीं होता है, ओके। सो अवधि ज्ञान जो है, इसके 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, सो आपको समझ में आएगा। महावीर स्वामी भगवान जो थे, ये देवानंदा की कुक्षी में उनका अवतरण हो चुका था, मतलब वो देवलोक से मतलब चव चुके थे, चव मतलब देवलोक में उनकी डेथ हो चुकी थी। एज अ महावीर स्वामी भगवान जो उनका आखिरी भाव था, उसमें देवानंदा की कुक्षी में आ गए थे। वो एक ब्राह्मणी थी, ओके। उनको गर्भ में आए काफी दिन हो गए थे, 82 या 92, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर ऑफ डेज, पर इतने दिन के बाद पहले देवलोक का जो इंद्र है, शकेंद्र भगवान, उनकी अवधि ज्ञान के ज्ञान में उपयोग चला कि यार 24th नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान का चवन हो चुका है, वो पृथ्वी पे आ चुके हैं। तो उन्होंने अपने सिंहासन से उठे, मतलब उनको अवधि ज्ञान में उन्होंने देखा, वो अपने सिंहासन से उठे, 7 कदम आगे चले और जमीन पे बैठ के उन्होंने नमुत्थुनंग दिया
उन फ्यूचरिस्टिक तीर्थंकर भगवंतों को, महावीर स्वामी भगवान को। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो एक ब्राह्मणी की कुक्षी में उत्पन्न हो गए हैं, विच इज नॉट अनहर्ड ऑफ। ऐसा नहीं होता है क्योंकि तीर्थंकर हमेशा क्षत्रिय कुल में होता है। हाउ डिड दैट हैपन? ओके, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, आई हैव टू डू। तो वो उस वक्त हरिणमेशी देव को बुलाते हैं और वहां पे वो फिर से अवधि ज्ञान देखते हैं और उनको रियलाइज होता है कि एक शतरानी है, मतलब त्रिशला नाम की एक शतरानी है, मतलब रानी है, जिसमें कैपेसिटी है इस लेवल के जीव को धारण करने की, मतलब उसमें है मतलब जैसे बोलते हैं ना सत्यत्व या जो भी है। और वो उस वक्त वो वूम ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना अपहरण बोल दो या कुछ भी बोलते हैं उसको, राइट, ट्रांसप्लांट किया जाता है। नाउ व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, भैया महावीर स्वामी भगवान का अवतरण तो इतने दिन पहले हो चुका था देवानंदा की कुक्षी में, ऐसे क्यों है कि अवधि ज्ञान शकेंद्र भगवान को इतने दिनों बाद हुआ? क्यों? अवधि ज्ञान जो है वो भी करना पड़ता है, ओके, ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ओके। वो उनको 82 days, नॉट फिक्स, आई थिंक इट वाज 82 या 84 days, समथिंग, आई एम मिसिंग आउट द नंबर, ओके। इतने दिनों के बाद उनको ये होता है। तो ये उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा। कई बार कंचन आंटी बोलती है अवधि ज्ञान का उपयोग लग सकता है, सो यू शुड यूज अ वेरी रिस्पेक्टफुल भाषा जब हम देवताओं के विषय में बात करते हैं। यू शुड यूज अ वेरी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज whenever we are talking about देवतास। क्यों? उनका अवधि ज्ञान में उपयोग चल सकता है और वो लोगों को बुरा लग सकता है कि देखो हमारे बारे में गंदा बोला। सो यू शुड नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनी देवी देवता, ओके। तो अवधि ज्ञान मतलब एक लिमिटेड एरिया का, कई बार कोई आदमी नीचे ज्यादा दिखता है, कोई लोग एक डायरेक्शन में ज्यादा दिखता है, कोई इस डायरेक्शन में ज्यादा दिखेगा। हर आदमी की कैपेसिटी के हिसाब से जीव आगे पीछे जानता है, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान, ओके। इज देयर एनी डाउट इन अवधि ज्ञान नाउ? प्लीज आस्क। आप अभी बोले कि दे आर बोर्न विद द अवधि ज्ञान, देवता एंड नारकी, ओके। और फिर आप बोले कि 88 days के बाद ही उनको अवधि ज्ञान। Okay, maybe I used a wrong example. I should have used this example in my next class when I was going to teach you about upyog. So can you write this question down and we'll handle this question in the next class. I was wrong, okay? See, okay? Is that okay, Archie? Right? You'll get the answer why. ठीक है? I wanted to explain what is अवधि ज्ञान से क्या कर सकता है जीव के। पहले देवलोक में बैठे हुए वो मनुष्य में, मतलब यहाँ पे कोई जीव जन्मा, उसको देख सकता है। That is what I wanted to show. And basically I ended up highlighting the fact that 82 days के बाद उसको पता लगा। I'm very sorry, it was my mistake, right? What I wanted to highlight here is कि वो पहले देवलोक में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आए नहीं है, इतनी दूर से उनको भरत क्षेत्र में जब जो महावीर स्वामी भगवान गर्भ में आ गए हैं, ये उनको अवधि ज्ञान से पता लग गया। सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, इतनी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, and God knows why I highlighted the number of days, okay? But Archie, you're going to get this answer in my next class and I'm going to teach you about upyog. Is that okay? Huh? Okay. So any more questions on अवधि ज्ञान? आपको पता है देवता फ्यूचरिस्टिक भी जान सकते हैं, इसलिए कई बार आपके मन की बात जान लेते हैं। ये सुना होगा कि ये तो हिंदू लोग भी बोलते हैं कि देखो वो देवता को हमारे मन की बात पता लग गई, क्या सोच रहे थे, राइट? उनको ये भी पता लग गया कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में हमने क्या किया है। ये सब कैसे पता लगता है? बिकॉज ऑफ अवधि ज्ञान, ऑल बिकॉज ऑफ अवधि ज्ञान। व्हेन वी डू, जब हम लोग अजीव तत्व में पुद्गल 8 तक या कृष्ण, जस्ट अ मिनट, जब हम अगली क्लास At some class we will finish do अजीव तत्व में हम पुद्गल जब करेंगे, 8 तरह के पुद्गलों को रिकॉग्नाइज करके उससे क्या एनालिसिस किया जा सकता है, उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अवधि ज्ञानी कैसे दिखता है, ओके? To explain this thing, I wish we had done this अजीव तत्व पहले, but it is okay. We can do that again also in depth. Yeah, Krishna, tell me. Having intuition is also अवधि ज्ञान? No, intuition is part of Mati Shrut only.
because you do get intuitions. I get intuitions, right? And अवधि ज्ञान is a very very specific. इसमें पुद्गलों को देख के उसको interpret किया जाता है. That capacity you don't have, but you do get intuitions. So intuitions is a part of Mati Shruti only, not Avdhi. Avdhi is a very advanced level of ज्ञान का thing. Okay. Okay. You definitely don't have Avdhi ज्ञान. I'm 100% sure. But ऐसा नहीं है कि पिछले भावों में तुमको नहीं था. तुम जब नारकी थी, तुम जब देवता थी, तुम I'm sure as a मनुष्य, Tiryansh also you might be having Avdhi ज्ञान. तब था तो था, पर अभी नहीं होगा. अभी बहुत धर्म की साधना लगती है to have Avdhi ज्ञान. Okay. Any more questions on Avdhi ज्ञान? Yeah. People like Vivek, can you ask first? Ashish aunty, just a minute. Please ask it later because I think she unmuted first. Tell me. Okay, आंटी, I was asking कि कोई जैसे कोई ह्यूमन बींग्स होते हैं वो देवता के पावर से मतलब दे टेल द फ्यूचर, और मतलब तुम ये बोलना चाहती हो कि मैं देवता से जो अभी बता को भी कोई ज्ञान बोलते हैं या इट्स नथिंग लाइक दैट? नहीं, तुम बोल रही हो कि मैं मनुष्य देवता से कोई सवाल जवाब करके कुछ जान लूं, क्या उसको अवधि ज्ञान बोलते हैं? नो, देवता जो अवधि कोई और ज्ञान बोलते हैं क्या? दैट इज नॉट. हाँ, माई क्वेश्चन वॉज कि जो मैं I can't hear you. I don't know why you're muted again. Your voice is breaking. I can't hear you. Anyway, I think you mute yourself and maybe within 2 minutes I'll come back to you. Okay? Shashi ji, can you ask the answer? आप सवाल पूछ लीजिए तब तक. मेरा सवाल था कि अवधि ज्ञान में जैसे फ्यूचर जान लेते हैं ना देवता लोग. फ्यूचर, ही नोज द फ्यूचर. तो जैसे महावीर भगवान का जन्म होने वाला है, तो ये क्या पहले से पता नहीं रहता है? मतलब दे डिडंट न्यू अबाउट इट कि अभी देवानंदा की कुक्षी में आ जाएंगे, ऐसा मतलब अवधि ज्ञान में पहले से जान चुके होंगे वो तो ये चीज, तो उनको देवानंदा की कुक्षी से पहले ही मतलब जैसे I will question in the next class. Is that okay? मैंने बताया ना, मैं उपयोग वर्ड अगली क्लास में सिखाऊंगी because I want to take a whole class on उपयोग, right? Today I wanted to take a class only on पांच ज्ञान and Shayuksham word, right? Okay. Right? So I'm not going to get into Shayuksham, but please write this question and ask that in the next class. Is that okay? Yeah. Vivek, can you start asking? One thing. Yeah, Namita. आशमा जी, ये जो अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब फ्यूचरिस्टिक ही है. अपने को पास्ट के कर्मों का ज्ञान कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋषभदेव भगवान थे, बोले इतने हलूकर्मी जीव थे उस सारे में कि उन्होंने गाय भैंसों के मुंह बंधवा दिए और वो 12 घंटे तक कुछ खाए नहीं. तो बोलते ना कि उसी के उसके कारण उनको 10 महीने कुछ खाने पीने को नहीं मिला. हाँ, तो क्या तो इसमें वो उनका मति शुद्ध ज्ञान का शयोक्षम था. वो अच्छा, दैट वाज सी एक्चुअली क्या होता है, वो संधि टाइम होता है. संधि टाइम मतलब युगलिक खत्म हो रहा है और कल्पवृक्ष खत्म हो रहे हैं, क्योंकि युगलिक के टाइम में कल्पवृक्ष होते हैं, ओके, जिनसे उनका जीवन यापन हो रहा है. तो उसके पहले सारे युगलिक लोग थे और युगलिक लोग आर बिकमिंग मतलब लेस एंड लेस एंड कर्म भूमि के मनुष्य चालू हो रहे हैं. उसको संधि काल बोलते हैं. ओके, सो नमिता, व्हाट रियली हैपेंस इज उस टाइम somebody has to teach them the change over part, right? So change over कैसे होगा? Nobody knows. तो ऋषभदेव भगवान थे ना, had the maximum मति श्रुत का शयोक्षम, मतलब हटा हुआ था. ओके, उस वक्त मति श्रुत का शयोक्षम इतना ज्यादा हटा हुआ था, तो उनको पता था कि अरे पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, बट पीपल स्टिल नीड टू ईट फूड. हाउ डू दे ईट? ओके, फसल ऐसे की जाती है, खेती बाड़ी ऐसे की जाती है, इस धान को इतने दिनों में काट लो और इसको ऐसे कुक कर लो. कुक मतलब कुकिंग प्रोसीजर, राइट, खाना बनाने की ये सब जितनी कलाएं उन्होंने सिखाई, 72 या जितनी भी बोलते हैं, राइट, ये सारी कलाएं जो सिखाई, ये मति श्रुत के मैक्सिमम शयोक्षम, मतलब उनका मैक्सिमम शयोक्षम था उस वक्त मति श्रुत का ही था. इट वॉज नॉट अवधि और मन पर ज्ञान. पहले तो ये बात समझो. ओके, इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें सिखाई. आर यू क्लियर नमिता? ओके, या ओके. नहीं, व्हाट माय क्वेश्चन वाज, ये जानना तो ठीक है, अवधि ज्ञान है फ्यूचरिस्टिक. वो ज्ञान कब आता है? जब ये पता चल जाए कि
व्हाट आई हैव डन इन माय पास्ट, मुझे उसका क्या कर्म मिल रहा है? No, Namita, you're wrong. अवधि ज्ञान is not always futuristic. I can know the past also. तुमने 10 साल पहले क्या बोला था, मैं अवधि ज्ञान से जान सकती हूँ. If I have अवधि ज्ञान, if I have the capacity of that level of अवधि ज्ञान, I can figure out 10 साल पहले भी क्या होता है. Because yet you don't know आठ कर्म पुद्गल कैसे, आठ कार्बन वर्गणा कैसे, मतलब सॉरी, आठ पुद्गल वर्गणाओं को नहीं जानते, उनकी कन्वर्टेबिलिटी को नहीं जानते, उसकी कितनी कन्वर्टेबिलिटी, ये सब आई हैव नॉट टॉट यू, राइट? सो व्हेन आई टीच यू दैट, आपको अवधि ज्ञान खट से दिखाई देगा, ओह शिट, दिस इज हाउ दे सी, राइट? सो आई कैन नॉट गो इनटू दैट टिल आई टीच यू दैट अजीव तत्व में पुद्गल तत्व. ओके, सो टिल आई डोंट टीच यू दैट, लेट्स जस्ट से कि ये पास्ट को भी जानता है. मतलब यदि मैं देवता हूं तो आपने 10 साल पहले ऐसी बात अपने मुंह से निकाली थी, ये मुझे पता लग जाता है. Okay, for all the, see Namita, I know you don't know Nau Tattva, so you will not be able to understand. But for all the people जिनको आता है, उनके लिए मैं ये लाइन बोलना चाहती हूँ. भाषा वर्गणा के पुद्गल जो उनके मुंह से भाषित हुए थे, राइट, वो अभी किस फॉर्म में कन्वर्टेड होके किस चीज में है, उसको देख के मैं जान जाती हूँ कि 10 साल पहले मैंने क्या मतलब जैसे नमिता ने क्या बोला था, आई वुड कम टू नो. ये अवधि ज्ञान का विषय है. बट आई कांट टीच यू ऑल दैट थिंग्स बिकॉज आई हैव नॉट टॉट यू दैट 8 तरह के पुद्गल. आर यू ओके? सो leave that Namita right now, but it's not always futuristically. मैं पास्ट को भी जान सकती हूँ. और तुम्हारा सवाल था क्या वो मैं अवधि ज्ञान से जानती हूँ पास्ट को? नहीं, वो मैं अवधि ज्ञान से भी जान सकती हूँ, वो मैं केवल ज्ञान से भी जान सकती हूँ, पर मैं वो मति शुद्ध से भी जान सकती हूँ. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मैं मति शुद्ध से कैसे जानती हूँ. ओके, जैसे मेरी मेमोरी इज टोटली अफेक्टेड. आई जस्ट टोल्ड यू आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ मैथ्स. मैथ्स का नाम सुन के यू नो आई तो फील लाइक यार ये कोई और सम कर ले तो बेटर है, प्लीज यार सॉल्व कर लो, आंसर दे दो, राइट? लाइक आई लिटरली कंचन आंटी की क्लास में ना ये लोग जम्बू द्वीप की 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप एंड उसकी डायमीटर ढूंढ रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ढूंढ रहे हैं, देयर ऑल ट्राइंग टू डू अंडर रूट एंड ऑल दोस थिंग्स. द होल क्लास इज डूइंग इट, एवरीबडी, नॉट अ सिंगल पर्सन इज नॉट डूइंग द कैलकुलेशन. आई एम सिटिंग देयर एंड आई एम टेलिंग देम आप लोग प्लीज कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आंसर आएगा बता देना, आई राइट डाउन इन माय बुक बिकॉज आई एम नॉट टू डू दैट लेवल ऑफ कैलकुलेशंस, राइट? मैथ से मुझे इतना डर लगता है, राइट? आई मीन आई रियली हाउ आई पास्ड माय 10th standard I only know, right, in maths, right? So the thing which I can know is मैंने पिछले भागों में मैथ्स नाम के सब्जेक्ट की जरूरी अभिनय असाधना की होगी कि मैं इतनी 3rd क्लास हूँ मैथ्स में. Are you clear? So ये जो तुम बोल रहे हो ना कि पास्ट का मैं कैसे डिसाइफर कर सकती हूँ, या आप केवल ज्ञान से भी पास्ट को इंटरप्रेट कर सकते हो, राइट? वो तो एग्जैक्ट कर सकते हो, पर मन पर्याप्त से भी कर सकते हो, अवधि ज्ञान से भी कर सकते हो. मैं तो बोलती हूँ मति शुद्ध से भी कर सकते हो. मति शुद्ध से आप क्या नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. मति शुद्ध का ना निर्मल करते चले जाओ, निर्मल करते चले जाओ, और इस लेवल पे निर्मल करते चले जाओ कि सम्यक दर्शन की स्पर्श ना हो जाए. मैं आपको बार बार अभी तो नहीं, 11 कर्म नहीं, बाय द टाइम वी रीच 4th कर्म आई विल टेल यू ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम्यक दर्शन. आई कीप यूजिंग दिस वर्ड्स एंड यू विल बी गोइंग रियली व्हाई इज ज्ञान नॉट इंपॉर्टेंट? आई से नो ज्ञान इज इंपॉर्टेंट, बट ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा सम्यक दर्शन है. सो ज्ञान को निर्मल करते चले जाओ, राइट? जिससे मति शुद्ध से भी तुम बाकी चीजों को डिसाइफर कर पाओगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है. सो डोंट आई नो कि मैंने मैथ्स के रिलेटेड इतना ज्ञानावर्णी कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय है मेरा कि मुझे समझ नहीं आता. लिटरली मैथ्स के नाम से ही मुझे डर लगता है, राइट? I was the same way with chemistry. Like I don't know how I passed my chemistry exams, right? So all these things से मैं decipher कर सकती हूँ that पिछले भागों में मैंने अभिनय साधना की है इस लेवल की, right? मान लो मेरे को गालियां पड़ रही है, right? गालियां पड़ रही है in the sense people are saying bad things about me, इल्जाम लगा रहे हैं, even though I know I have done nothing, right? So मेरे को मति शुद्ध से समझ में आ जाता है कि यार पिछले भागों में मैंने बैठ के इल्जाम लगाए हैं भैया, एक को पकड़ के ना गालियां दी है, इल्जाम लगाए हैं, आरोपण किया है, उन लोगों पे इल्जाम लगाए हैं, इसीलिए तो वो ये कर्म उदय है. सो मति शुद्ध से भी भैया मैं तो पास्ट टेंस का पता कर सकती हूँ. यू डोंट नीड, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. कर्म थियरी समझ में आ जाएगी ना, तो ऑल दीज थिंग्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर विल नॉट रिमेन अ रॉकेट साइंस. यू विल एग्जैक्टली सी व्हाट यू आर डूइंग, right? And then you'll be ashamed as to why the hell did I do it. मतलब ऐसा होगा कि अगली बार ना तुमको कोई गाली दे रहा होगा ना, तो right now you'll be giving them a गाली back, right? How dare you be mean to me? How dare you are being bad to me, right? This is how your response is. जब
तुमको 8 कर्म आ जाएंगे ना, तब तुमको शर्म आएगी कि साला पिछले भवों में was I doing this, was I bloody hell doing this, क्योंकि तब कर्म बांधे थे और अभी मेरे ये उदय में आ रहे हैं. I was such a pathetic person, I was such a damn irritating person, you know. I mean, जब तुमको अपना स्वरूप दिखाई देगा ना, मैंने ये सारे काम किए हैं, तब बेटा तुम्हारी जो हालत होगी ना, I mean it'll be a different body. So I'm just telling you now, so it's this current theory is a very interesting thing. Once your whole perspective changes, the whole way you look at the world changes, right? So just be with me and you'll start giving yourself galis more, right? You'll know how. Right. So your question, whether we past को हम जान सकते हैं with अवधि ज्ञान मंत्र, I said, bloody, you can do it with Mati Shrut also, right? And you will just have Mati Shrut to a very big extent, I think, in this bhav, and you can crack all your past, whatever activities you've done with Mati Shrut only. All you need to do is keep on making it nirmal, so that with that you reach Samyak Darshan state. Okay? Yeah. Any more questions on Avdhi Gyan? Auntie, sorry, I had a network problem. Yeah. जिसको like वो जो भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं, उनको आंसर पता चल जाता है अबाउट देयर पास्ट और फ्यूचर. सो आई एम आस्किंग कि वो कोई इस ज्ञान में क्वालिफाई करते हैं, लाइक नहीं. सी जनरली आई गिव यू एन एग्जांपल. मैं किसी देवता का किसी वजह से देवता से मैं बात कर रही हूँ, और देवता हैज आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन टू देवता ने अवधि ज्ञान से मुझे आंसर दिया है, तो मेरे लिए वो मति शुद्ध ज्ञान ही है, वो मेरे लिए अवधि ज्ञान रूप नहीं है. तो उस देवता ने अवधि ज्ञान लगाया. इज दैट ओके? सो आई टोल्ड यू ना कि हर तरीके के आंसर्स पांचों ज्ञान से मिल सकते हैं. आगे चल के विल सी दैट. ओके? या एनी मोर क्वेश्चन ऑन अवधि ज्ञान? Nobody has asked my favorite question on अवधि ज्ञान. The question is, नारकी को भी अवधि ज्ञान होता है, but we don't have it, right? नारकी जन्म से होता है, नारकी and देवता को, right? So are we even more pathetic than Narki also? That's my favorite question. Why did nobody ask? I was waiting for that question. Anybody thinks that question is needed, or people know the answer? So it is definitely we won't need it. Okay, I'll tell you what. I told you again. Okay, now by the time we reach them, I will tell you. ज्ञान जो होता है ना, वो सिर्फ ज्ञान है. That is all. उसकी इतनी ही है. ज्ञान से कहीं गुना मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंस है सम्यक दर्शन की. ओके, आई गिव यू द एग्जैक्ट हेल्प ऑफ 2 people कि ज्ञान मेरे में भी है, ज्ञान दूसरे आदमी में भी है, बट हाउ डज सम्यक दर्शन मेक अ डिफरेंस इन दोज 2 people? गिविंग यू एन एग्जाम्पल. मान लीजिए आप और मैं दोनों जन नारकी है. नारकी मीन्स नरक में बैठे हुए जीव हैं, ठीक है? आपको भी अवधि ज्ञान है, मुझे भी अवधि ज्ञान है, पर आप सम्यक दृष्टि हो, राइट? मतलब याद है, आई ऑलवेज से इट्स आवर एम कि हम लोगों को सम्यक दर्शन चाहिए, राइट? सो आप अच्छे इंसान हो, आप सम्यक दृष्टि हो, और मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मतलब आई एम नॉट देयर, राइट? सो हम दोनों जीव नारकी हैं और दोनों को अवधि ज्ञान है, पर तुम सम्यक दृष्टि हो और मैं मिथ्या दृष्टि हूँ. ओके, इन दैट केस हम दोनों को अवधि ज्ञान से दिखाई दे रहा है, अवधि ज्ञान से, कि आधे घंटे के बाद एक परमाधामिक देव आएगा और मेरे को ना कोई, मैंने पिछले भवों में जो मैंने ना जो हिंसा की थी ना, उसके लिए मुझे आके ना चॉप 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 करेगा और उबलती हुई कढ़ाई में डाल देगा, फ्राई करेगा, और मुझे इतनी भयानक वेदना होगी. एंड आई स्टार्ट क्राइंग. मतलब आई कैन फील दैट. वो जो मुझे बॉयल कर रहा होगा ना, वो जो वेदना होगी ना, वेदना मतलब जो पैथेटिक अनुभूति होगी ना, वो मैं अभी आधा घंटा पहले ही अनुभव करना चालू कर दूंगी बिकॉज ऑफ अवधि ज्ञान, राइट? नाउ फर्स्ट टेल मी, इज दिस अवधि ज्ञान, द नॉलेज के आधे घंटे बाद तुम्हारा बाजा बजने वाला है, इज दैट एनी बेनिफिशियल टू यू? अच्छा है, तुमको बहुत चीजें नहीं पता है. फर्स्ट थिंग, हैव यू अंडरस्टूड दैट, राइट? Are you clear? So you do the knowledge is futuristic knowledge is not so great. Not so great. One thing, and second thing है, कैसे मिथ्या दृष्टि जीव कैसे सोचता है, अरे आधे घंटे बाद एक परमाधामी देव आएगा, मेरे को चॉप 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 करेगा, मेरे को बॉइलिंग पानी में डालेगा, ओ माय गॉडनेस, वो क्यों आएगा, वो क्यों मारेगा, ओ माय गॉड, एंड आई स्टार्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग, आई विल मेक माय लाइफ हेल. मैं उसको गाली दूंगी, सब कुछ करूंगी,
तड़पूंगी, ये सब करूंगी, ऐसा करके मैं बहुत कर्मों का बंद भी करूंगी। आर यू क्लियर? और आधे घंटे बाद वैसे भी वो परमाधामिक देवा की मेरा बाजा बजाने वाला है। ओके, बट तुम भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुमको भी पता है आधे घंटे बाद वो आने वाला है, पर तुम्हारे पास समय अभी आधे घंटे बाद परमात्मा देव मुझे आके चॉप 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 करेगा, राइट? मैंने जरूर कोई कर्म किए होंगे जिसकी वजह से वो मुझे आके चॉप चॉप प्राप्त करेगा, राइट? मैं महावीर स्वामी भगवान या कोई भी तीर्थंकर भगवान चरण में रहता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, राइट? और मैं समभाव से इस वेदना को टॉलरेट करने की कोशिश करता हूँ। यदि मैं इस तरह से समभाव से सहन कर लूंगी तो मेरे ऊपर से सारे कर्म हट जाएंगे, राइट? सो जो वेदना होगी वो तो सहन करनी ही पड़ेगी, जितनी वेदना दी थी उतनी ही वेदना सहन करनी पड़ेगी। सो दो जन नरक में बैठे हुए हैं, एक सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है। उनके सोचने के तरीके से उन दोनों के एटीट्यूड में बहुत फर्क पड़ जाता है। आर वी क्लियर? हाँ, सो ज्ञान जब उनको हो रहा है, दोनों को अवधि ज्ञान है, दोनों का बाजा बजा हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू, अवधि ज्ञान जो है नारकी को, वो जरूरी नहीं उसको हेल्प कर रहा है। यदि आपको अवधि ज्ञान हो जाए और आपको पता लग जाए कि आपको फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है ना, यू विल स्टॉप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ऑल्सो। मतलब आप तो शायद रो के मतलब यही आपका हार्ट फेल हो जाएगा, राइट? इट इज दैट बैड। सो इट इज बेटर, लॉट ऑफ ज्ञान इज नॉट नोन टू यू, राइट? देयर इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई वी डोंट नो अवर फ्यूचर। इट्स फॉर योर ओन गुड, राइट? और उसमें भी जस्ट होप कि बाय द टाइम यू ज्ञान इज नॉट इम्पोर्टेंट, ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा सम्यक दर्शन की इंपॉर्टेंस है। आर यू क्लियर विद दिस आंसर? Okay, so Namita, what I was basically focusing on was कि अवधि ज्ञान नारकी और देवता को जन्म से होता है। ये स्वभाव, मतलब ये ऐसे ही है, स्वभाव से ही उनको जन्म से होता है, और जरूरी नहीं ये अवधि ज्ञान नार करता है, उनका बाजा बजा देता है, उनको मतलब फ्यूचरिस्टिक पेन भी पता लगते हैं, विच इज अ वेरी बैड थिंग टू हैपन। ओके, और यदि उनके पास सम्यक दर्शन नहीं होता है तो उनका और अच्छा खासा बाजा बच जाता है, आधे घंटे पहले ही वो वेदना को मतलब फील करने लग जाते हैं। सो ट्रस्ट मी, अवधि ज्ञान उनका बुरा हाल ही कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस फिनिशेस माय अवधि ज्ञान। एनी क्वेश्चंस ऑन अवधि ज्ञान मोर? अदरवाइज आई विल गो टू मनपर्य ज्ञान। हेलो, या सलाजी, टेल मी। हाँ, ये मतलब ज्योतिषी वैमानिक देव को भी होता है अवधि ज्ञान? ज्योतिषिक और वैमानिक, हाँ डेफिनेटली जन्म से होता है। अच्छा, या अरे नारकी को अवधि ज्ञान कैसे मिलता है? मिलता नहीं होता है, जैसे क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि वो स्वभाव है उसका कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, राइट? और वैसे ही जैसे चिड़िया का बच्चा पैदा होता है, उसके विंग्स होते हैं और वो एक टाइम पे उड़ना चालू कर देता है, वैसे ही नारकी का स्वभाव होता है कि जब वो मतलब उसको अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है, उसका स्वभाव है। दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये तो नारकी को और भी पेनफुल बनाता होगा आशिमा जी, अगर उसे पता ही है कि मुझे इतने 1000 साल यहाँ रहना ही है। हाँ, तो वो उस पीड़ा को सहना और भी ज्यादा पेनफुल बनाता होगा। It messes up their system, far more complicates their system totally. इतना देते क्यों है फिर? आपने दी है, डोंट वरी। आप कितनी बार नरक में उत्पन्न हो चुके हो, यू वांट टू नो? नरक में ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जहाँ पे तुम उत्पन्न नहीं हुई हो। तुम 7वीं नरक के भी हर नरकावास के अंदर हर आकाश प्रदेश पे उत्पन्न होके 33 सागरपम की आयु भोग चुकी हो। नमिता, you know that? Oh my God. Right? Yeah. Right. And the problem is you will do so in future also. If you don't go to moksha, if you don't get out of this sansar and become like Mahavir Swami Bhagwan, Siddha Bhagwan, there are full chances you will also go to Satvi Narak, or for that matter anyway, right? So if you are desperate, है ही नहीं, इस सारे में तो मोक्ष नहीं है। हाँ, so मोक्ष नहीं है तो क्या है? मोक्ष मार्ग तो है ना। You walk in that मोक्ष मार्ग. I mean, be thankful for
मैं इंडिया की क्वीन क्यों नहीं हूँ? I mean, you can't cry for that. I mean, you have a house, you have a lot of money, you have 3 टाइम का खाना, you have enough clothes, you have enough money to run your system. I mean, you're not thankful, right? So आपके पास मोक्ष मार्ग है, be thankful. आप एकाभावकारी बन सकते हो, आप हलुकर्मी बन सकते हो, आप सम्यक दर्शन पा सकते हो. What you don't have in this पांचवी आरा? Tell me. It's a very good, I mean, trust me, this is a very good time, right? एक तो मान लो दीक्षा भी ले ली तो थोड़े साल ही जीना पड़ेगा. ऐसे चौथे आरे में यदि पैदा होते हैं ना तो हजारों साल की उनकी आयु होती है. दीक्षा लो और दीक्षा कितने सालों हजारों साल जीना पड़ेगा की मैक्सिमम आयु है, राइट? कितनी टाइम में भी दीक्षा लोगे तो मैक्सिमम 40, 50, 60, 70 साल से ज्यादा दीक्षा भी नहीं पालनी पड़ेगी, फिर भी आप आराधक हो जाओगे. सो एवरीथिंग इज गुड. दिस इज अ वेरी गुड टाइम. मोक्ष मार्ग है, वी डोंट, कुछ कमी नहीं है. थिंग, जस्ट तुम कितनी बार चौथे आरे में भी उत्पन्न हुई हो? व्हाट मेक्स यू थिंक कि तुम तीर्थंकर भगवान से नहीं मिली हो? व्हाट मेक्स यू थिंक कि तुम संबोधन में नहीं गई हो? कितनी बार गई हो संबोधन में? कितनी बार तीर्थंकर भगवान के दर्शन किए हैं? कितनी बार तीर्थंकर भगवान का ज्ञान किया है, राइट? द थिंग थी जब तुम वहां पे गई ना संबोधन के अंदर, इतनी भारी भरमा, देखो जो हलुकर्मी जीव होते हैं मोक्ष चले गए. तुम जब गई ना इतनी भारी भरकम थी, इतने ज्यादा कर्म लेके बैठी थी कि तीर्थंकर भगवान के मिलने पे थोड़े कर्म तो हटाए, फिर थोड़े तो पड़े के पड़े रह गए, फिर जन्म मरम चालू हो गया. सो इफ यू कैन बिकम हलुकर्मी, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. यू हैव टू टारगेट दिस. लॉन्ग टर्म एम इज मोक्ष, बट शॉर्ट टर्म एम इज सम्यक दर्शन, हलुकर्मी. जितनी मैक्सिमम निर्जरा हो जाए करके जाओ, जितने ज्यादा मिथ्यात्व के कर्म हटा लो. ये सारी चीजें आर द शॉर्ट टर्म एम्स. विल कम टू दैट इन अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? Sanamita, moksha marg is there, you should be very, very happy and you should be very, very thankful. What is halukarmi? Halukarmi is like बहुत कम मेरे ऊपर कर्म मेरी आत्मा पे चिपके, बहुत थोड़े, राइट? सो मान लो मैंने बहुत, जैसे आजकल के आचार्य लोग जिस लेवल की साधना होती है ना, वो मर के तीसरे भाव में मोक्ष चले जाते हैं. वो क्यों होता है? जनरली क्या होता है कि वो इतनी जबरदस्त साधना करे जा रहे हैं तो उनके ऊपर से कर्म हट ही जा रहे हैं. मतलब उनका कर्मों का शिवशम इतनी ज्यादा हो रहा है कि उनके ऊपर बहुत थोड़े से कर्म रह जाते हैं. इसका मतलब हल्लू कर्मी कर्म, मतलब वेरी लाइट कर्म वाले जीव बन जाते हैं आजकल के आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, राइट? तो क्या होता है जब वो मरते हैं तो मर के जनरली साधु लोग देवरूप में जाते हैं, और वहां से जब मनुष्य बनते हैं इतने कम कर्म होते हैं कि वो ताकि वो मोक्ष चले जाते हैं. सो हलुकर्मी मीन्स कम कर्म वाले जीव, जिसके ऊपर बहुत कम कर्म चिपके हुए हैं. ओके आंटी, लाइक अड़ाई द्वीप में जम्बू द्वीप को छोड़ के बाकी सब जगह अरिहंत भगवान और केवली भगवान नहीं. नो, नहीं, I had told them only 5 महाविद्य में अरिहंत है. I had told this thing in the कारवंतर वाले क्लास में ना. 5 महाविद्य में ना, 5 भारत और 5 ऐरवत में नहीं है कोई भी अरिहंत. हाँ, अपहरण अपेक्षा हो सकता है. आई एम नॉट जनरली उत्पत्ति स्थान वो भी होंगे तो उसी टाइम के आ रहे होंगे. उसकी अपेक्षा सिर्फ महाविद्य में ही अरिहंत भगवान समझना है. आंटी, तो हम लोग यहाँ का आयुष्य पूर्ण करके डायरेक्टली जहाँ पे अरिहंत भगवान है अभी, तो हम वहाँ पे लाइक बॉर्न हो जाते हैं या देवलोक नरक? Why is there a need to go and meet an Arihant Bhagwan? I have no idea why people have this thing. A lot of people say we need to go and go to Samvasaran, we need and go moksha. अभी यहाँ से तो जा नहीं पाएंगे. Yeah, but then in महाविद्य also सिर्फ 20 जगहों पे ही तीर्थंकर भगवान है, बाकी सब जगह सामान्य के लिए है. सिर्फ 20 जगह ही तीर्थंकर भगवान है. बट योर नीड, योर डिजायर कि मैं कोई अरिहंत मतलब तीर्थंकर भगवान के पास जाऊं और वहां से मोक्ष जाऊं, इज बेसिकली नॉट नीडेड. यू डोंट नीड दैट. हलुकर्मी होगे तो कहीं से भी चले जाओगे. यहाँ से नहीं होगे तो महाविद्य में कहीं भी उत्पन्न होंगे विदाउट द हेल्प ऑफ केवली भगवान, तो सब में भी यू कैन गो. But I mean, what I'm saying is, don't dilute your thought by saying aim is to go to moksha, right? Put that as fixed. But तुम उसके बीच में अपने रास्ता भी बताओगे. Like I'll give you an example. तुम कार में बैठते हो ना, तो ड्राइवर को क्या बोलते हो? यार रेलवे स्टेशन लेके जाना है मुझे, राइट?
अब तुम उसको डायरेक्शन नहीं देने सकते हो, तो किसी भी रोड से लेके जाए, बिकॉज गूगल मैप्स इज गोइंग टू टेल हिम कि भैया कौन सा सेफर रूट है विच हैज लेस ट्रैफिक, राइट? द सेम वे you just need to pinpoint the location where you have to go, which is to moksha, right? How you go, you do not guide. तुम गाइड करने बैठोगे ना बेटा, मोक्ष और डिले होगा, बिकॉज तुम अपनी बुद्धि लगा रहे हो. डोंट डू दैट, राइट? अपने आप कर्मों की पोजिशनिंग के हिसाब से तुम एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. द नीड, द डिजायर के मैं अध्यक्ष भगवंत के दर्शन करूं, वहां जाके संवत्सर में जाऊं, तीर्थंकर भगवान के दर्शन करूं, वहां पे जाके मोक्ष जाऊं, ये बेवजह पे ये डिमांड है, ये लोभ कषाय है. नो नीड, देयर इज नो नीड. जस्ट डेस्टिनेशन डालो, दैट्स इट. इज दैट ओके पूजा? बिकॉज ये सब करना इज नॉट अ राइट थिंग. आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, राइट? ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला है कि और मोक्ष, मतलब कहीं भी आगमों में ऐसी स्टोरी नहीं आ रही वो आदमी ने बोला नहीं मुझे ऐसे करना हो फिर अभी ऐसे करो. यू डोंट नेविगेट द वे. दैट नेविगेशन इज जॉब इज डन. करम, करम थियरी एंड 5 पद उनकी शरण लो, यहाँ से हम वहाँ दूसरे मतलब अढ़ाई द्वीप में और कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं ना, ऐसा माय क्वेश्चन. दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक देवलोक का ही बंद कर नहीं, मैं मर के महाविद्य में मनुष्य रूप में उत्पन्न हूँ, इसका मतलब तुम मिथ्या दृष्टि थी. व्हाई द हेल डू यू वांट टू मेक योरसेल्फ दैट, राइट? आई मीन सम्यक दृष्टि जीव तो देवलोक में ही वैमानिक देवलोक में ही, नॉट ओनली चारों गति के देव नहीं बनेगा. इट गो टू वैमानिक, राइट? व्हाई डू यू नीड टू गो डू दैट? ओके, इसीलिए साधु लोगों के लिए मरने पे उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? देवलोक गमन हुआ, ऐसा वर्ड यूज करते हैं, राइट? वी कैन ऑल्टरनेटिवली से ओ प्लीज गो टू महाविद्य, प्लीज गो टू महाविद्य, राइट? वी कैन से दैट ओ प्लीज तीर्थंकर भगवान के समोसड़ में जाओ, राइट? वी डोंट यूज दोस काइंड्स ऑफ लैंग्वेज फॉर जब कोई महाराजा की डेथ होती है, बिकॉज वी आगम इज टॉकिंग कि जो सम्यक दृष्टि देव है वो वैमानिक देवलोक का ही आयुष बंद करता है. इस तरह का वर्णन इज वेरी क्लियर. ओके, कुछ पूछ रहे थे या आर्ची? नहीं, the world is filled with so many millions and millions of people. Why Jain Dharma is only we are doing this thing, but इतना छोटा % of people are following this dharma. आर्ची, जितने यदि लेट मी टेल यू द प्रोपोर्शन. तुम जो प्रोपोर्शन बोल रही हो ना, मैं उसका एक और प्रोपोर्शन बोलती हूँ. जितने तुमको साधु दिख रहे हैं ना, जितने तुमको श्रावक दिख रहे हैं, राइट, उनमें से सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि बाहर से नॉर्मल लोगों को भी हो सकती है. See, leave that aside. चलो श्रावकों को भी छोड़ो, जितने साधु दिख रहे हैं उनमें सम्यक दृष्टि जीव कितने? चलो नेक्स्ट सवाल. आई एम वेरी क्लियर. जितने साधु भगवंत हैं उनमें से सम्यक दृष्टि जीव कितने? सारे. आर्ची, then I think you should start reading Agams. Okay? No. आर्ची, तुम असंख्यात क्या अनंत बार, असंख्यात बार तो डेफिनेटली साधु बन चुकी हो आर्ची. यू हैव बिकम अ साधु इन योर प्रीवियस बर्थ असंख्यात टाइम्स. ओके, लवकार मंत्र के 5वें पद में तुम आती हो. फिर भी क्योंकि उस वक्त दर्शन नहीं था, या तो से साधुपना पाला पर भाव रूप से अंतरात्मा से सम्यक दर्शन सहित साधुपना नहीं पाला, राइट? क्योंकि यदि पालती तो मोक्ष में चली जाती, 3-4 भाव करके निकल जाती. इसका मतलब तुम भी जब साधु बनी तो बिना सम्यक दर्शन सहित द्रव्य से पाला, निश्चय सम्यक दर्शन से नहीं पाला. इसका पता है क्या प्रूफ है? प्रूफ है कि जीव कितनी बार जा चुका है नव गवयक में. ओके, आंसर इज असंख्यात टाइम्स, असंख्यात टाइम्स. और नव गवयक में कौन जीव जाता है? साधु, जैन साधु ही जाता है, जैन साधु ही जाता है. पर उसमें से सम्यक दृष्टि जीव कितने? वेरी लेस, वेरी लेस. उनमें भी सम्यक दृष्टि उतने कम. So the target is not to become a sadhu. The target is not that. The target is to become a samyak drishti archi. Okay.
प्लीज अंडरस्टैंड, वंस यू रियलाइज द फोर्थ कर्म, जब हम करेंगे मोहिनी कर्म, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सम्यक दर्शन. आई मीन I take classes and classes and classes of Samyak Darshan. You need to break that rather than anything else. Okay? Why is Jain Dharma not all over when this is right? अच्छी चीज हमेशा कमी होती है आर्ची. अच्छी चीज हमेशा कमी होती है. और एक और भी बात सुन लो आर्ची, जितने जैनी है ना, उनमें से पालने वाले जैनी कितने, पालने वाले क्या, मैं मेरी बात बताती हूँ. बचपन से लेके अभी तक ऐसे घर में पैदा हुए जहां जैन धर्म पलता भी था, बट नहीं समझ में आई जब तक नहीं समझ में आई. आई जस्ट स्टार्टेड दिस ऑलमोस्ट लाइक 20-25 years back. Why didn't I do that from my childhood, right? And I did ask my father कि आप जब से मैं छोटी थी तब से जबरदस्ती धर्म ध्यान क्यों नहीं करवाया, राइट? तो मतलब इतने बड़ी उम्र में आके यू नो आई डिसाइडेड लाइक लेट मी 20 साल प्लस जब हो गए तब जाके सोचा लाइक लेट मी try to understand what religion I'm born in and whether I need to practice. So then I went into Jainism, I studied it, and then I started practicing. So many of them are practicing Jainism, right? How many? उसका proportion छोटा हो जाएगा. उस practicing Jainism वाले लोगों में से भी सम्यक दृष्टि जीव कितने और भी कम हो जाएगा आर्ची. The proportion would be even smaller. So you are looking at a small proportion of Jainism. I am saying जितने जैन कुल है उसमें से जैनिज्म पालने वाले और भी कम है, उनमें से सम्यक दृष्टि और भी कम है. सम्यक दर्शन को रत्न बोला है. रत्न सबके पास नहीं होता है आर्ची. ओके. सम्यक दर्शन इज अ वेरी रेयर थिंग. सम्यक दर्शन इज कंपेयर्ड टू केवल ज्ञान. चौथे आर्य में जैसे लोगों को केवल ज्ञान होता था ना, आज की भाव के अंदर यदि किसी को सम्यक दर्शन होता है तो इट इज इक्विवेलेंट का मेटाफर दिया गया है. इक्विवेलेंट, नथिंग लेस देन दैट. If you get Samyak Darshan, it's equivalent to getting चौथे आर्य में केवल ज्ञान. It's that good. Okay. I think we'll have to wind up our class because it's 3:30 and we have not finished our 5 karam. So our Samyak Shivsham topic is also pending and our Upyog topic is also pending, which we'll do in the next classes. Okay? Keep doing Vachna, Puchna, Parivartana, Anupreksha and Dharma Katha. Keep on doing these 5, right? ये सब करने से आपके बहुत ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम होगा और आप धर्म में बहुत आगे निकल जाओगे. ओके, कंटिन्यू डूइंग दैट इन योर लाइफ टिल द नेक्स्ट क्लास. जय जिनेंद्र. क्या बोल रहे हैं? जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. बोलो, दोबारा बोलो. जय जिनेंद्र.